जाता है, उस माइंडसेट के साथ हमें बड़ा किया जाता है कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये डर हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को कितना रोकता है? अगर कोई इंसान 10-20 हज़ार रुपये की बचत कर रहा है, अगर वो सही तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाए तो वो वेल्थ को क्रिएट कर सकता है ऑटोमेटिक। एब्सोल्युटली हर आदमी कर सकता है। 7,000 रुपये से सैलरी मेरी शुरू हुई थी 2007 में। टुडे आई एम अ मिलियनियर। भगवान जो विष्णु है वो पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, ऑपरेट करते हैं, और लक्ष्मी विष्णु के प्रताप से बनती है। मतलब जब आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये देखो वेल्थ बनेगी धीरे धीरे आपको, लेकिन एक बार इतना पैसा बनेगा जो आपके 20 साल में नहीं बनाएगा। कहते हैं जब सर पे पैसा चढ़ जाता है ना, जब बड़े बन जाता है तो ईगो अपना आप आ जाता है। हाँ तो ठीक है ना, एक लाइन, एक आदमी, एक पॉडकास्ट, एक हैबिट आपको मिलियनर बना सकती है अगले 5 साल में, गारंटी बता रहा हूँ। अबे गरीब आदमी से निगोशिएट कर रहे हो तुम, मॉल से करके देखो भगा देगा रोड से। हम लोग अगर 1 लाख रुपए भी कमाए तो भी हमें मंथ के एंड तक बहुत कम पड़ जाता है, खर्च इतने बढ़ गए हैं। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार इन्होंने कैसे पाल लिया 3 बच्चे। 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हर इंसान को करनी ही चाहिए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्या होगी? आप सोचो ना कि यार आप ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पर 1947 में पैदा हुए होते तो कहीं कटे पड़े होते। ईश्वर की कृपा ही तो होगी ना कुछ। नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लोन है, EMI है। अबे भग। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बेहतरीन। चलिए तो बहुत अच्छा है। सर आप एक वेल्थ ट्रेनर हैं, ठीक है? आप लोगों को वेल्थ कैसे कमानी है, कैसे अट्रैक्ट करनी है, इसमें आप लोगों को खूब ट्रेन करते हैं। आप लोगों को ये भी बताते हैं कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस मार्केट में कितना लगाना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप लोगों को बताते हैं बाहरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज इस पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ आप लोगों को इंटरनली क्या इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं कि पैसा अट्रैक्ट कर सके, उस पर बात करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ आपकी सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई तो जो पैसा है जो बाहर आप कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं, वो नेचुरली आने लगेगा। yes. तो इसी पे ही पूरा पॉडकास्ट आज हम लोग करेंगे कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो सर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि हमें बचपन से ही बहुत सारे लोगों, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को ये बताया जाता है पैसा सेव करके रखो, जितना पैसा आप सेव करके रखोगे उतना अच्छे से आप घर चला पाओगे, महीने के एंड तक आपको कमी नहीं होगी, या बहुत तरीके के हमें ये डर भी बताया जाता है। उस माइंडसेट के साथ हमें बड़ा किया जाता है कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये डर हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को कितना रोकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आंचल। तो सही बात है कि पैसा सेव करना चाहिए, पैसा बनाना भी चाहिए, और देख रेख करके पैसे को खर्चा करना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि जितना पैसा आप बनाओ उतना ही खर्चा करो, और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए अपने को सोचो मत। 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो 1 लाख। 2 लाख की सैलरी है तो 2 लाख खर्चा करते हो। लेकिन सोचो ना कि आप 2 लाख रुपए बना रहे हो तो आपको किसने बोला है, मना किया है कि 5 लाख मत बनाओ, 10 लाख मत बनाओ, 50 लाख मत बनाओ। तो जब हमारा, और एक टाइम पर कोई ऐसा बंदा होता है जो 10,000 भी बना रहा हो, तो इसका मतलब एक बंदा 10,000 बना रहा है, एक 10 लाख बना रहा है, लेकिन जिस बंदे की सैलरी, जिस बंदे की इनकम 10,000 है, उसकी लाइफ स्टाइल और जिस बंदे का इनकम 10 लाख है, बहुत डिफरेंस होगा। तो प्रिंसिपल सही है कि जितना पैसा बनाओ उसका 1%, 10%, 20% सेव करो, इसके बाद में पैसा खर्चा कर लो। लेकिन ये बोलना गलत है कि उतना ही, जैसे हम लोगों की हिंदी में कहावत है ना, उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। ये पुराने जमाने की है। अब अगर हमको काम ना करना पड़े तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम 200 और 300 रुपए की एक नई चादर खरीद सकते हैं तो क्यों हम, आप समझ रहे हो? बिल्कुल। तो अब 300 रुपए बनाने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए हम रेडी नहीं है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में है ना। तो क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि कैन वी गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जो आपने बात शुरू करी थी कि इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, टी हार्वेकर जिन्होंने बुक लिखी है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड, उसमें ये बोलते हैं योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। तो जब आप इंटरनली ग्रो करते हो तो एक्सटर्नल चीजों में वो चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूं और उसी में खर्चा चला लूं,
तो वो आपके लिए सत्य हो जाएगा। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं 5 लाख बना करके वो भी खर्चा कर दूंगी, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल और आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस होगा। तो इनर वर्ड जब हम चेंज करेंगे तो आउटर वर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इनर वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमने पहले बिलीफ बनाए हुए हैं मम्मी पापा ने कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, पैसा फालतू के मत खर्चा करो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हाँ। मनी इज द रूट ऑफ इल, हमेशा पैसे 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 करते रहते हो, पैसा बर्बाद कर देता है, पैसा माइंड खराब कर देता है। हाँ ना। और रिच लोग जो होते हैं बुरे होते हैं। ये सब कन्वर्सेशंस हैं। कहाँ से आए? या तो आपने मूवी देखी है, या तो अपने अड़ोसी पड़ोसी के देखते हैं, या पेरेंट्स से देखे। ये सब बिलीफ जो है ना, उन लोगों का बिलीफ जो 1960s 17 80s में के बिलीफ थे, वो आपके पास आए हैं और वही बिलीफ आपको ट्रांसफर करे जा रहे हैं। तो वो बिलीफ उनके समय के लिए सही था, लेकिन और वो मिडिल क्लास के लिए सही था। लेकिन अगर आप रिच बनना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने बिलीफ पे काम करना पड़ेगा। बिलीफ कैसे चेंज होते हैं? उसके 3 चीज़ें हैं। जिनके लोगों से बात करते हो, जैसे लोगों से बात करते हो, जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे किताबें पढ़ सकते हो, और जैसा अपने अंदर धारणाएं बनाते हो, उनसे आपका बिलीफ चेंज होगा और वही आपके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, और वो बिलीफ चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिलीफ चेंज, अब सोचो, जो बिलीफ आपका बना हुआ है, मतलब जो आपकी धारणाएं बनी हुई हैं, वो धारणाएं भी तो किसी ने बनाई होंगी। हाँ, बचपन से हमारे अंदर डाला गया वो बातें। तो बचपन में कौन कौन था? मम्मी पापा, अंकल आंटी, चाचा चाची, फ्रेंड्स, यही सब रहे। तो ये लोग मिडिल क्लास है क्या? सारे लोग मिडिल क्लास है? मम्मी पापा मिडिल क्लास है? हाँ। अगर जो भी, तो अगर वो लोग हमको सर्व नहीं कर पा रहे हैं और हमको वो लोग मिडिल क्लास की तरफ लेकर के जा रहे हैं या पॉवर्टी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो अब हमको अपना ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर रिच लोग बात कर रहे हो, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के बारे में बात कर रहे हो, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हो, क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो। वो हमारे पास में कुछ है नहीं। तो जब आप ऐसे किताबें पढ़ना शुरू करते हो, जब ऐसे इन्वायरमेंट में लोगों के पास में आना शुरू करते हो, तो तुमको लगता है यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक बिलीफ ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा करके देखते हो, 100 रुपए सेव करके देखते हो, फिर आपको लगता है हाँ 100 रुपए तो सेव कर सकते हैं यार, 1 महीने में तो 3000 सेव कर लिए। तो आपका बिलीफ चेंज होता है, यार 3000 सेव कर सकते हैं, 1 साल में 36,000 सेव कर सकते हैं। मतलब पहले तो मैं 0 सेव करता था, अभी 36,000 सेव कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं 36,000 अगर सेव कर सकता हूँ, तो 3 लाख भी सेव कर सकता हूँ, 36 लाख भी सेव कर सकता हूँ। फिर आपका बिलीफ चेंज होता है। ओके, और बिलीफ चेंज करने से फिर हम लोग बाकी की चीजों को जो अपनी ऑटोमेटिकली करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, प्रयास करते हो उसके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपको वो आपकी जिंदगी में वो लोग, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपके पास आएगा अगर आपने सोच लिया कि मेरे को यहां पर करना है। और ये आप अट्रैक्ट करोगे या आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन सबसे पहला सीढ़ी आप हो कि आप में वो चाहत है क्या? डू यू वांट टू अट्रैक्ट दैट? डू यू वांट गेट दैट थिंग और नॉट? आर यू हंग्री व्हाट यू वांट इन लाइफ और नॉट? तो मतलब ये है कि अगर कोई इंसान 10-20 हज़ार रुपए की बचत कर रहा है, अगर वो सही तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाए तो वो वेल्थ को क्रिएट कर सकता है ऑटोमेटिकली। एब्सोल्युटली, हर आदमी कर सकता है। ओके, 10-20 हज़ार बचत वाला भी, लेकिन अगर उसका माइंडसेट चेंज हो गया तो ओके। अब ये माइंडसेट चेंज करने में जो आपने कहा कि आपको स्टेप वाइज ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, जो कि एक मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आता है। लेकिन क्या होता है कि अब जिस इंसान के पास EMI का बोझ है, ठीक है, लोन चुका रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ है, वो इंसान के दिमाग में सबसे पहले उसका आता है बैंक बैलेंस कितना कम है, कहाँ से सोचूंगा। अब इतनी जिम्मेदारियों का बोझ होने के बावजूद वो बंदा वो क्रिएट ही नहीं कर पाता, चाहता है बट नहीं कर पाता है। उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, आप क्रिएट तो कर रहे हो लेकिन आप डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो। मतलब क्या है? आप सोच रहे हो कि हमको लोन की EMI भरनी है, तो मतलब सोच तो रहे हो, बट सोच ये रहे हो कि लोन की EMI भर रही है, तो आपका लोन EMI भर रहा है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो भाई लोन तो चल ही रहा है, क्या हम ज्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं? तो जब आपका फोकस डाइवर्ट होगा ज्यादा पैसा बनाने में, तो आपका EMI ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए की सैलरी है और 30,000 रुपए EMI जाता है, 50,000 रुपए खर्चा हो जाता है, 10-20,000 रुपए बचा लेता है। इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? अब आप बोल रहे हो कि EMI 30,000 40,000 रुपए चली जाती है, उसको कम कैसे करना है? अब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी सुना है कि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज, वही चीज़ आपकी जिंदगी में हो सकती है। तो आप दिन भर ये सोचते हो मेरा का लोन का EMI है, लोन का EMI है, मेरे पास लोन है, EMI कैसे चुकाऊं? तो भगवान क्या बोलेगा? तथास्तु।
और फोकस वहां पर है तो लोन का ईएमआई बढ़ेगा कि कम होगा? कम बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। हाँ, राइट। अगर उधर फोकस हमारा रहेगा तो बढ़ेगा। definitely बढ़ेगा। अब आपने ये सोचा कि भाई मैं 20,000 बचा रहा हूं, इस 25,000 से क्या मैं 25 कर सकता हूं, या फिर मैं 1 लाख की सैलरी को 1,20,000 ज्यादा कर सकता हूं। तो फोकस अगर क्रिएशन पे हो गया, तो अगर हमारा 1,20,000 सैलरी हो गया, क्या मैं नया प्रमोशन पा सकता हूं, बोनस मिल सकता है, नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं, किताब पढ़ करके किसी से पार्टनरशिप कर सकता हूं, रियल एस्टेट में कुछ नया काम कर सकता हूं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकता हूं, यूट्यूब क्रिएट कर सकता हूं, कुछ भी, ताकि मैं 10 से 20,000 रुपए ज्यादा बना लूं। क्लियर? अब 1,20,000 हो गया, ईएमआई तो 30,000 रुपए रही ना। इज इट गुड पोजिशन बिफोर दैट वन और नॉट? ईएमआई फिक्स रहेगी 30,000। अब एक जो आपने एक्स्ट्रा 20,000 बनाया, तो अगले महीने 2, 3, 4 महीने के बाद 30,000 बना सकते हो, लेकिन ईएमआई कितनी रही? 30,000 ही। 1 साल 2 साल के बाद में आपकी सैलरी 1.5 लाख हो गई, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन ईएमआई कितनी रही? वही की वही। अब आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, जल्दी आपका लोन कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि यहां से पैसा आप निकाल करके ईएमआई में तो कुछ डालते रहोगे ना, और यही पैसा आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो इन्वेस्टमेंट फिर से आपकी जिंदगी में पैसा लेकर के आएगा। नाउ थिंक अबाउट इट। अगर मैं रोता रहता मेरे पास लोन है, 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 तो भगवान क्या बोलते? तथास्तु। अब मैं रोता नहीं हूं, अब मैं बोल रहा हूं क्या मैं पैसे बना सकता हूं, हाउ आई कैन मेक मनी, हाउ आई कैन क्रिएट अ कैपेबिलिटी, हाउ आई कैन क्रिएट एबिलिटी, हाउ आई कैन डू समथिंग। 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कैसे कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा के 3,000 रुपए कैसे बना सकते हैं, राइट। तो क्या मैं कुछ जहां जाएगी हमारी वही क्रिएट होगा। राइट। तो बस यही है, मैं अपनी जिंदगी में तो यही करता हूं, रादर देन फोकसिंग ऑन द डिस्ट्रैक्शन। देखो समझो, लोन तो रहेगा ही, और मैं ये भी बोलता हूं डू नॉट ट्राई एंड क्राई अबाउट लोन। लोन आपने लिया है, आपने साइन किया, आपने सिग्नेचर किया, आपने अपना बढ़िया फोटो लगाया, तो मतलब आपने अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, अपने होशो हवास में लोन लिया है, आपको जरूरत थी। तो जब आपने लिया है तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि मैंने लोन लिया है, ईएमआई भरनी है। रो क्यों रहे हो? आपने काम किया और आप अपने ही डिसीजन को रॉन्ग बता रहे हो और रो रहे हो, तो गॉड विल रिवॉर्ड यू। नाउ कंसिडर, यार मैंने लोन लिया है क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी, ओके नो प्रॉब्लम, मेरे को घर खरीदना था, कार खरीदना था, 50,000 की ईएमआई है, ठीक है, अब मैं मेहनत करूंगा ताकि 50,000 रुपए की ईएमआई में आसानी से पे कर दूं। तो मैं क्या आधा घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं? ऑफिस में अगर मेरे को 1,000 रुपए दिन का मिल जाएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा, 100 रुपए मिलेगा ना मेरे को। इज दैट 100 रुपीज इज मोर देन सफिशिएंट एटलीस्ट टू स्टार्ट विद टू डिक्रीज माई लोन लायबिलिटी? अब कोई एक आम इंसान है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, उसे पता है कि भाई मेरे महीने में एंड में इतना ही सैलरी आनी है, 50,000 आ रही है। अब वो कम से कम ईएमआई अपनी 25,000 30,000 तक पे कर रहा है। अब वो एक्स्ट्रा क्या काम करेगा? उसको तो ये पता है कि भाई 50,000 आ गया, क्या एक्स्ट्रा आपने जैसे कहा कि ओवर टाइम कर ले, या ये भी आप कमा सकते हो, कि क्या सोच के कमाएगा, कि मतलब क्या करे वो अलग से? आप सोचो, जब आपने पहले नौकरी करी थी आपको पता था कि यही नौकरी मिलेगी? आप जो पॉडकास्ट कर रहे हो आपको पता है तो 2 साल पहले आप यही करोगी? नहीं। कैसे आप कर रहे हो ये पॉडकास्ट? किसी को देखा होगा ना, बनते चले गए, किसी को देखा होगा, हाँ। यार ये बंदा बढ़िया है, उससे आप गए होगे, बात करा होगा, यार मेरे को ये काम करना है, आपका पॉडकास्ट देखना है, क्या हम लोग एक बार बात कर सकते हैं, ये कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होता है, कैसे बात कर सकते हैं? तो आपने क्या किया होगा? यू इवॉल्व योरसेल्फ टू लर्न दैट एबिलिटी। फिर आपने उसमें किताब पढ़ी होगी, 1-2 पॉडकास्ट देखे होंगे, 4 लोगों से बात करा होगा, फिर आपने ट्राई मार लिया होगा, मम्मी चलो तुम्हारे साथ आज पॉडकास्ट करते हैं मजे में, चलो आज तुम्हारा पॉडकास्ट करते हैं। आपने इतनी सुंदर भी नहीं लग रही होगी, कैमरा भी बढ़िया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, बट यू स्टार्टेड, और पहला आपका सबसे घटिया पॉडकास्ट होगा। दूसरा, कैन यू बिकम बेटर 2%? बिल्कुल, बस इतना ही। तो आप सोचो, आपने क्रिएट किया ना। तो क्रिएशन हैपेंस व्हेन यू आर हंग्री फॉर समथिंग। जब आप बच्चा भूखा होता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास में दूध आता है। जब आप भूखे होगे ना तो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। आप सोचो, आपको नौकरी कब मिली थी? जब आप भूखे थे, यार मेरे को नौकरी चाहिए। आप एक इंटरव्यू में गए, नहीं हुआ, दूसरे में गए, नहीं हुआ, तीसरे में नहीं गया, अचानक से आपने छोड़ दिया, यार चलो देखते हैं क्या होता है। अचानक से दोस्त का फोन आया, मेरी कंपनी में एक बंदे का रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली पोजीशन अवेलेबल है, जो आपको कर रहा है 35,000 तनख्वाह है, आओगे कि नहीं? तुमने बोला हाँ, कल ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। हुआ है बिकॉज यू हैव बीन सीकिंग फॉर दैट। बट अगर आप इंटरव्यू में जाओ ही ना, ओ नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करनी, नहीं मिलेगी आपको। पहले घुस जाओ, बाद में हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है ना, कि क्या करें? जो आप नौकरी कर रहे हो वो भी नहीं पता थी, तो आप एंड रिजल्ट पर फोकस करो।
और प्रोसेस पर फोकस करो कि मेरे को एक जॉब चाहिए, ये मेरे को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम चाहिए। आपको पता है 5 years बैक आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबके साथ में 15 साल नौकरी करी। 7,000 रुपये से सैलरी मेरी शुरू हुई थी 2007 में, और 75,000 रुपीज़ सैलरी थी 15 साल के बाद में। कोई बड़ी सैलरी नहीं, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में 75,000 इज नॉट ग्रेट सैलरी। मैं 15 साल जिंदा रहा, बट अपनी एजुकेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, मनी मैनेजमेंट पे, स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट पे, यूट्यूब पर, किताबें पढ़ने में, इन सब पर मैंने फोकस करके अपनी कैपेबिलिटी बनाई। पब्लिक स्पीकिंग में, निगोशिएशंस में, सेल्स पे, ये सब स्किल्स अक्वायर करी काम करते करते। टुडे आई एम अ मिलियनियर। टुडे आई मेक मोर देन 100x व्हाट आई यूज्ड टू मेक 5 years बैक। अगर मैं पहले 75,000 बनाता था, आज मैं 7.5 करोड़ साल का बनाता हूँ। गुड और बैड? 5 साल में कैसे पॉसिबल हुआ? काम करते रहो ना। हम रोने की आदत छोड़नी पड़ेगी कि यार मेरे पास लोन है। काम करो। आप सोचो कि वाई विष्णु इज द पर्सन हु इज ऑपरेशनल। विष्णु, भगवान जो विष्णु है, वो पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, ऑपरेट करते हैं। उसके पहले और लक्ष्मी विष्णु के प्रताप से बनती है। मतलब जब आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। सही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता यही है कि भाई पैसा काम करोगे तभी बनेगा पैसा। मैनिफेस्ट 5 करोड़ रुपए पॉकेट में आ जाए, नहीं आएगा। गॉड विल ओनली गिव यू द ऑरेंज, यू नीड टू मेक जूस आउट ऑफ इट। ही कैन गिव द प्रोडक्ट, कंपनी बना सकता है, लोगों से मिला सकता है, नौकरी दे सकता है। नौकरी में तो आपको काम करना पड़ेगा ना। तो थिंक अबाउट इट कि क्या हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जहां से हमको पैसा बन सकता है। तो मैं 5 साल पहले मैं नौकरी करता था, आज मेरे पास 38 सोर्स ऑफ इनकम है। आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका आपने माइंडसेट एकदम चेंज किया हो, मतलब बोला हो और उसने चेंज किया और उसकी इनकम कुछ ही मंथ में, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे मेरे पास ऐसे हैं। अभी एक बंदा ऐसा है जो 4 साल पहले आया था, ही वॉज मेकिंग 75,000 रुपीज़। 2 साल के अंदर उसकी सैलरी हो गई 3 गुना, एंड ही मेड मोर देन 12 करोड़ रुपीज बाई कंसल्टिंग पीपल अबाउट फिनेंसेस। 12 करोड़ रुपीज, क्योंकि पहले बैकग्राउंड में थोड़ा सा काम कर चुका था वो, और उसके दिमाग में एक चीज काम कर गई कि भाई नौकरी से बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज, जब हमारे पास में आया तो ही यूज्ड टू मेक अप्रोक्सीमेटली 75,000 एज आई सेड, लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझ में आया कि इस बंदे के साथ में काम करना है, तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट हुई। द वे ही स्टार्टेड स्पीकिंग इज डिफरेंट। अपनी ऑफिस में भी प्रमोशन, इसलिए क्योंकि मनी साइकोलॉजी एक ही बात बोलती है, जब तक आप अपने यहां पर कंटेनर बड़ा नहीं करोगे ना, तब तक यहां पर पैसा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जब आप बड़ा सोचना ही शुरू नहीं करोगे, जब उसने हमको देखा यार ये बंदा 75,000 बनाता था, अभी 3 लाख 5 लाख बना रहा है 2 साल के अंदर, तब मैं तो 2-3 लाख बनाता था महीने का। तो जो उसको लगा तो उसको बिलीफ आ गया, यार तो हमारे तरह ही उसकी भी अंग्रेजी खराब, मेरी भी अंग्रेजी खराब, ये भी नौकरी कर रहा है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, ही इज 35, आई एम 35, राइट नाउ। उसके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि यार चलो थोड़ा करके देख लेते हैं। अच्छा, आप 1 साल अगर किसी बंदे को फॉलो कर लोगे तो कितने जिंदगी में पीछे चले जाओगे, आगे जाने के चांसेस है। तो एक बार फॉलो कर लिया, धीरे धीरे कुछ रिचुअल्स हैं, अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, राइटिंग गोल्स, एक्टिट्यूड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप करोगे। देखो वेल्थ बनेगी धीरे धीरे आपको, लेकिन एक बार इतना पैसा बनेगा जो आपके 20 साल में नहीं बना है। तब तक पेशेंस करो। जैसे आपने कहा ना कि अपने दिमाग का कंटेनर बढ़ाओ, अभी कंटेनर बढ़ाते हैं लोग, क्या गलती करता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा अपना गोल रख लेता है ना कि वहां तक आते आते कहते हैं यार मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। ब्रिलियंट। अब बताता हूं मैं, 2013 से लेकर के 2020 तक आई वॉज वर्किंग विद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। नौकरी करता था, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में काम करता था, सेल सीखता था, मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचता था। आपको पता है 10 घंटे नौकरी करता था, 2 घंटे वो काम करता था, 12 घंटे का काम हो गया, रोज करता था 7 साल। कभी भी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ली, 7 साल लगातार कोई मूवी नहीं देखी। अच्छा। और वहां की लर्निंग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होगा, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मेरे 7 साल में मैंने 10 लाख से ज्यादा भी पैसा नहीं बनाया होगा। 2020-21 में जो वहां पे सीखा था वो सारा मैंने, कोविड आया, कोविड के बाद में मैंने अपने लोगों को बताना शुरू करा, मैं बैंकर हूं ना, तो मैंने लोगों को बताया यार भाई अपना पैसा मैनेज करो, इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, यहाँ कर सकते हो, इंश्योरेंस खरीद लो, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। लोगों ने, उनको लगा यार अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने एक वेबिनार लिया, वेबिनार में 40 लोग बैठे, जो अपने दोस्त, अंकल, आंटी, चाचा, चाचा सबको बुला लिया, आ जाओ भाई मजे करो आके, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने करेज दिखाया और वेबिनार लिया। हमको भी पता नहीं था कैमरे में कैसा दुखूंगा मैं,
अच्छा नहीं दिखता था पहले में, बट आई टुक करेज एंड स्पोक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स। पहली बार मैंने 4,000 रुपए का एक कंसल्टिंग का प्रोडक्ट बेचा, 2 लोगों ने खरीदा 40 लोगों में से, 8,000 रुपए में मैंने बनाए पहले वीक में। 2020 के बारे में बात कर रहा हूं भाई साहब। 8,000 रुपए मेरे बोलने का मेरे को मिल सकता है, इतना तो मैं 4 दिन में नौकरी भी मिलता हूं। माई बिलीफ गॉट चेंज। बस अगर ये लोग 4,000 रुपए का प्रोडक्ट हमारे बोलने पर खरीद सकते, अगले वीक मैंने फिर से किया, फिर से 72 लोग आए, 2 लोगों ने फिर से खरीदा। फिर मैंने बोला यार 40 में से 2 लोगों ने खरीदा था, 70 में से 2 लोगों ने खरीदा था, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जितने लोग 72 लोग आए थे, 2 लोगों को हटा करके 72 लोगों को कॉल करा, सर आप मेरा वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, आपको क्या अच्छा लगा, ये चीज़ लगे, तो आपने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों बाय नहीं किया? मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, मैंने उनका 2-4 क्वेश्चन किया, मैंने बोला कि आप खरीद लो, मैं आपको रिच बनाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको ये करूंगा। 40 में से 3 लोगों ने खर्चा, 60-70 लोग, 40 लोगों ने फ़ोन उठाया होगा, उसमें से 3 लोगों ने और पैसा दे दिया। 12,000 रुपये उधर बनाया, 8,000 रुपये, 20,000 रुपये बनाया। मेरा बिलीफ चेंज होगा कि नहीं? अगर मैंने उनको बोला होता नहीं मैं तुमको कॉल नहीं करूंगा, मैं ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, वो 12,000 मिलता क्या? अब ये 5-7-10 लोग जो हमारे पास 1 महीने में आए, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उनको समझाया, उनके ऊपर पूरी आत्मा झोंक दी मैंने कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब इन लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस बनाना शुरू कर दिया, इन्हीं के टेस्टमेनी दिखा करके मैंने और लोगों को समझाना शुरू कर दिया, फिर मैं मिलियनर बन गया। एक्शन देख रहे हो आप? टक 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 टक। बहुत सारे लोग तो शर्माते ही रह जाते हैं। क्यों शर्माना कहें, ईगो कहें कि भाई मैं क्यों करूं? ईगो आइदर यू बिकम मिलियनियर और यू बिकम ईगोइस्टिक। 2 ही चीजें हैं, आइदर यू हैव मोर मनी और यू हैव मोर ईगो, यू कांट हैव बोथ। कहते हैं जब सर पे पैसा चढ़ जाता है ना, जब बड़े बन जाता है तो ईगो अपने आप आ जाता है। हाँ तो ठीक है ना, तो पहले तो पैसे बनाओ तब तो ईगो चढ़ाओगे ना, उतारोगे क्या अगर ईगो है ही नहीं। ओके सर, जैसे बात हम लोग कर रहे हैं ये पैसों की, तो कहीं ना कहीं ना मन में, देखिए अब ये कोई भी पॉडकास्ट देखेगा तो उसको मन में आएगा कि मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी ये अपना माइंडसेट चेंज करूं, सब चीज़ें करूं। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या स्टेप पहला होना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम तक के लिए आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप 21 डेज तक करते तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता। तो स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए मेरे दर्शकों को कि कैसे मैं अपने माइंडसेट को पहले चेंज करूँ, ठीक है, फिर क्या एक्शन लेने चाहिए साथ के साथ, और कितने महीने में मुझे वो रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि लोग इसीलिए बैठे हैं कि भाई कितने महीने में दिखेगा। परफेक्ट। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप अपने जिंदगी को कुछ महीने में आंकना चाहते हो ना, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा तो आप गरीब रहो। राइट। क्योंकि 21 दिन में कोई हैबिट बन जाएगी, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सब गिमिक है। जो मेरा लॉजिक है जिंदगी में, आप बताओ ना कि आप 21 दिन ब्रश कर लोगे आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, 21 दिन नहा लो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। आप अगर 21 डेज से नहा रहे हो, अगर आप 3 दिन लगातार नहीं रहोगे तो आपको लगेगा कि नहाना है, नहीं होता ऐसा। मैं ये बोल रहा हूं आपको जिंदगी भर सांस लेनी है, रोज करना है, रोज खाना खाना है, तो 21 दिन में कैसे कोई हैबिट चेंज हो सकती है? और हैबिट तो 10 सेकंड में बदल सकती है। जिंदगी भर आपने सिगरेट नहीं पी है, तो सिगरेट ना पीने की हैबिट थी 20 साल से। हाँ। कोई बंदा आया, दोस्त आया, बोला यार चलो सिगरेट पीते हैं, वो आपकी जिंदगी भर लाइफ स्टाइल बन गई। तो सिगरेट ना पीने की हैबिट 30 साल थी और अगले सेकंड में खत्म हो गई। राइट। और फिर बोलते हो कि 21 दिन सिगरेट छोड़ दो, 22 दिन के नहीं, कैसे, किसको पता है? थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट और रॉन्ग, मैं आपको ये लॉजिक दे रहा हूं कि कुछ भी करोगे आपके अंदर से आना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैसे मनी अट्रैक्ट करें? पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करो कि आपको रियली वेल्दी बनना है क्या, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना गोल के भागोगे तो कुछ नहीं होना। मैं अपनी लाइफ के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूं और मैं नौकर था, तो यही आपकी ऑडियंस होगी जो 50,000 से 1 लाख बना रही होगी। तो मैं नौकर था, 35 ईयर तक की एज का, मेरे 75,000 थे। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी जिंदगी में लिखता था कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना, फाइनेंशियली फ्री होना, फाइनेंशियली फ्री होना। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2013 से लेकर के 2020 तक कुछ नहीं हुआ, और 2020 से लेकर के 2025 तक मैं मल्टी मिलियनर बन गया। तो वो ग्राउंड वर्क तो काम करेगा ना। 20 साल आप पढ़ते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलती ना, लेकिन जब ग्रेजुएशन करके आप पढ़ते हो तो अचानक से 50,000 1 लाख महीने को मिलता है ना। बिल्कुल, एक प्रोसेस है पूरा, एक प्रोसेस है। तो वेल्थ अट्रैक्शन इज ऑल्सो, वेल्थ क्रिएशन इज अ प्रोसेस, इन्वेस्टिंग मनी इज अ प्रोसेस, क्रिएटिंग अ वेल्दी माइंडसेट इज अ प्रोसेस, वर्क ऑन द प्रोसेस। अब कैसे वेल्दी माइंडसेट बन सकता? पहले तो गोल बनाओ कि यार मेरे को 5, अच्छा आपने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बहुत लोग बड़ा गोल बना लेते हैं। बड़ा गोल जिंदगी में कभी नहीं बनाना चाहिए।
मैं जिंदगी भर 5 करोड़ चाहिए नहीं बना मेरे पास। जब मैंने बोला कि यार मेरा सैलरी 75,000 है, यार भगवान मेरे को तू 1 लाख बनवा दे, डू यू थिंक 1 लाख रुपए पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। 5 करोड़ राइट नाउ पॉसिबल है क्या? नहीं। अब मेरे को लगा यार 75,000 रुपए बना रहा हूं मैं, 25,000 भी बना सकता हूं ज्यादा। नहीं। अब 25,000 रुपए अगर महीने का मैं एक्स्ट्रा बना सकता हूं, इसका मतलब 1,000 रुपए महीने का दिन का बनाऊं, इसका मतलब हर वीक का 4,000 बनाऊं। तो मैं अगर 4 कॉल करके 1,000 4,000 रुपए बना सकता हूं, गुड डील फॉर मी और बैड डील फॉर मी। कर लिया मैंने काम, प्रोसेस बन गया ना। बस अब 25,000 रुपए लोगों को, अब अगले महीने फिर से 25-30,000 बना सकता हूं, अगले महीने फिर से 40-50,000 बना सकता हूं, अगले 1 साल में 70-80,000 तक पहुंच गया कि नहीं? 1.5 साल में मैंने नौकरी छोड़कर 1 करोड़ बनाया, नौकरी छोड़ दी। तो क्वेश्चन क्या है ना, आप छोटे गोल बनाओ। कि लोग बोलेंगे 10 गुना गोल बनाओ, 50 गुना गोल बनाओ, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। योर बिगेस्ट ऑर्नामेंट इज योर कॉन्फिडेंस। आपका जिस दिन कॉन्फिडेंस लूज हुआ, आप बाहर। जिसके पास लोन होता है, जिसके पास नौकरी नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? जिसके पास पैसा होता है उसका कॉन्फिडेंस, आप द वे आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई एम ए मिलियनियर। मनी स्पीक्स। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो आपको लग रहा है वो कॉन्फिडेंस होता है? नहीं। पहला आपको काम है आपका कॉन्फिडेंस बनाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? छोटे स्टेप से सक्सेसफुल बनने से। आपको लगता है कि आप रिच नहीं बन पाओगे, 5 करोड़ नहीं बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तनख्वाह 1 लाख है, लेकिन आप महीने भर में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हो क्या? आप में एक ऐसा हुनर भगवान ने दिया होगा कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बना लोगे। पॉसिबल है कि नहीं बने? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या काम करोगे? इडली डोसा सांभर बेच सकते हो, किसी का प्रोडक्ट बेच सकते हो, किताब बेच सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मतलब आप निकाल लोगे। बस 5,000 पे ही फोकस करना है अपने को, ज्यादा बड़ा काम ही नहीं करना मेरे को। अब 5,000 रुपए अगर आपने पहले महीने बनाया, वो गोल है, विल यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, ऑफ योरसेल्फ? कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अगले महीने 6,000 का टारगेट बनाया, 7,000 का बनाया, 6,000 बना, स्टिल यू आर हैप्पी। अगले महीने 10,000 का टारगेट बनाया। हम तो बोलते हैं क्वार्टरली बनाओ, 90 दिन में। और ऐसा बनी 20 दिन में रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, 1 महीने रिजल्ट नहीं मिला तो आप रोओगे क्या? नहीं। 3 महीने रिजल्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने रिजल्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है प्रोसेस को फॉलो करना, ईश्वर का काम है रिजल्ट देना। मैं बिल्कुल क्लियर रहता हूं अपनी लाइफ में। मैं कर्मयोगी हूं, मैं काम करूंगा, रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं तो हमारी 1 लाख की तनख्वाह तो आ ही रही ना। जिंदा हूं तो, डू यू नो, डेड बॉडी डज नॉट मेक मनी। तो अगर मैं जिंदा हूं तो पैसा बना ही लूंगा। तो आज अगर मैं, लेकिन अगर मैं 1-1 घंटे एक्स्ट्रा काम करके एक लर्निंग सीख रहा हूं, कैपेबिलिटी सीख रहा हूं, स्किल बना रहा हूं, इस पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं, वीडियो शूटिंग सीख रहा हूं, इन्वेस्टिंग सीख रहा हूं, स्टॉक मार्केट सीख रहा हूं, रियल एस्टेट सीख रहा हूं, कुछ भी सीखो जो आपके मन का हो, उसमें मजा भी आ रहा है आपको, आपकी स्किल्स को बढ़ाए। देखो सिंपल फंडा, आपको नौकरी में पैसा क्यों मिल रहा है पहले ये सोचो। क्योंकि आप अपनी स्किल बेच रहे हो, टाइम बेच रहे हो तो पैसा मिल रहा है, या प्रोडक्ट बेच रहे हो तो पैसा मिल रहा है। तो सिंपल फंडा है जिंदगी में कि आप प्रोडक्ट बेचोगे, सर्विस बेचोगे, पैसा मिलेगा। जिंदगी में ऐसा कोई बंदा देखा है जो कुछ नहीं करता हो, भी करोड़ रुपए उसकी पॉकेट में आता हो? नहीं। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सबको के परे है एक चीज जिसको बोलते हैं कर्मा। मतलब कर्म करोगे, चाहे अच्छे आदमी हो चाहे बुरे आदमी हो, पैसा आपको मिलेगा। क्रिमिनल है वो भी पैसा बनाता है, एक साधु है वो भी पैसा बनाता है, एक नौकर है वो भी पैसा बनाता है, एक बिजनेसमैन हो, मतलब कर्म प्रधान है। तो इफ कर्म इस प्रधान, तो फिर हम सोचेंगे कि हम अच्छा काम कैसे करोगे? जब आपके पास काबिलियत होगी। काबिलियत कैसी आएगी? जब हम काम करेंगे और कुछ सीखेंगे। तो इस पे काम करना है। तो आपको एक ऐसा गोल बनाना है जो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का बनाओ। 1 लाख बनाते हो 1.5 लाख का बनाओ। 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करो, गोल बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इनसे बात करो, यार आपका तनख्वाह यार 1 लाख रुपए, हम लोगों ने सेम नौकरी शुरू करा, आपका यार 3 लाख रुपए हो गया, मेरे को बताओ यार, मुझे भी कुछ करना है। 5 ऐसे आपके दोस्त, जो आपके पास 50 दोस्त होंगे, 50 में से 45 आपके बराबर होंगे या आपसे गए गुजरे होंगे। 5 दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा पैसे बना रहे होंगे, ज्यादा। किल योर ईगो एंड टॉक टू हिम। महीने भर में एक बार उनके लंच पे चले जाओ कि यार चलो आज यहाँ पर मिलते हैं, चलो बात करते हैं यहाँ पर। कोई मना करेगा आपको? मना करेगा? दूसरे के पास चले जाओ। आप लोग, यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग, उनसे बात करो, यार अच्छा ये आपने सर्टिफिकेशन किया है, अच्छा 15,000 रुपए का सर्टिफिकेशन था, चलो मैं कर लेता हूँ सर्टिफिकेशन। कहाँ से किया था? इस ट्रेनर के पास गया था, उसके पास से, चलो ट्रेनर के पास गया, उसने सर्टिफिकेशन करा दिया, मेरी तनख्वाह 15,000 ज्यादा बढ़ गई। गुड और बैड फॉर यू? नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग एक्शन, यू आर गेटिंग द गाइडेंस एंड यू बताएगा यार ऐसे बात कर लो, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो। फिर आप जब वो बोलते हैं ना, घर से निकलोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, घर से निकलोगे तो नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसमें ना ये भी मैंने कहीं ना कहीं सुना है, जैसे 20-80 का रूल होता है मैनिफेस्टेशन में। 20% आप सही एक्शंस लो राइट वे में, और 80% वो ऑटोमेटिक काम करता है। हाँ,
राइट तो ये लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि आपके कुछ परसेंट अगर आपने सही स्ट्रैटेजी के साथ सही माइंडसेट के साथ अगर इन्वेस्ट किया है तो 80% वो ऑटोमेटिकली मोड पे चला जाता है। तो आपका कहने का मतलब भी यही है कि आप अपनी स्किल्स पे खर्चा करो, आप अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारो, थोड़े से बुक्स को पढ़ो, जैसे ही आपने ये सब किया 80% आपका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा मैं आपको सही बताता हूँ, मतलब अगर मैं रिच बन सकता हूँ ना, टुडे आई एम मल्टी मिलियनियर, कोई भी बन सकता है। मेरे खानदान में कोई बंदा ग्रेजुएट नहीं है। टुडे आई एम इंडियाज लीडिंग वेल्थ कोच, रिटन 5 बुक्स, अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर, दुनिया के सबसे बड़े आदमी रॉबर्ट कियोसाकी, केन होंडा हमारे दोस्त हैं, इंडिया के टॉप 100 कोचेस हमारे दोस्त और फोन लिस्ट में हैं, इंडिया का फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ मैं। खाली एक ही चीज से लास्ट के 6 साल में कभी भी मैंने ब्रेक नहीं लिया, झोंक दिया अपने आप को। और काम करो, काम की ही पूजा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। 28 दिन में 20% रूल, 30% रूल कहीं नहीं लिखा है। ये सब मिथ है आपको सेटिस्फाई करने के लिए। आप एक बंदे हो और आप एक ही बंदे ढंग से काम करने लगते हो तो आपका सक्सेस परसेंट 100% है। तो ये प्रिंसिपल सही है, बट ये ट्रुथ नहीं है लाइफ का। मैं जिंदगी भर हमेशा फर्स्ट क्लास आया, कभी नंबर 1 नहीं आया। आज तक मेरे को लाइफ में 6 कंपनियां नौकरी करा, आज तक प्रमोशन नहीं मिला। आज मैं कंपनी का सीईओ हूं। क्वेश्चन क्या है ना कि आज से आप क्या करते हो 3 से 5 साल, आपका गोल क्या है, उस पर छोटे छोटे एक्शन आइटम, एक नई हैबिट बनाओ कि 1 महीने में 1 किताब पढ़ूंगा। 1 किताब 200 रुपए की, 200 पन्ने की। 1 दिन में 4 पन्ने पढ़ने, 5 पन्ने पढ़ने, पढ़ सकते हो कि नहीं? बस इतना करने का। सुबह वेल्थ अफर्मेशन करने का, कुछ अफर्मेशन कर लो। 2 मिनट मेडिटेशन करने के लिए भगवान का, ईश्वरीय शक्तियों को थोड़ा आमंत्रित करो अपनी जिंदगी में। अच्छा, वो अफर्मेशन क्या है? कुछ भी हो सकता है। मनी कम्स इजीली एंड एफर्टलेसली इन माय लाइफ, मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी, मनी लव मी, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, ऑल ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन आर वेल्दी, whenever I smile I make a lot of money, whenever I speak I smile, I make a lot of money, when I shoot video I make money, whatever I do I make a lot of money। अब इस स्माइल के साथ हम तभी बोल पाएंगे ना जब कुछ रिजल्ट दिखेंगे। किसी को रिजल्ट आपको जिंदगी में नहीं दिखेंगे, पहले करोगे तब मिलेगा ना। पहले मिलता थोड़ी ना है। आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा तभी तो नौकरी मिली ना। बस यही पर प्रॉब्लम है ना। पहले मेरे को 21 दिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो नहीं करोगे, मत करो। बी रिमेन पुअर, जब तक नहीं मिलेगा तब तक करता रहूंगा मैं। वो आपने मूवी देखी मांझी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो करते रहो ना। आपकी जिंदगी में है क्या इसके लिए बताओ, आपके पास में इसके अलावा है क्या बताओ। नौकरी तो आप 60 साल करने ही वाले थे, स्ट्रगल करने ही वाले थे, तो ये करके देख लेते हैं। रिच बन गया ग्रेट, नहीं तो गरीब तो था ही ना पहले से। राइट, तो करके देखो ना। 200 रुपए की किताब खरीदो, 12 महीने में 12 किताब पढ़ लिया आपने। और जिस तरीके के पॉडकास्ट में कर रहा हूं, अगर अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं अच्छा लगता तो कचरे के डब्बे में डाल दो। और 200 रुपए की किताब 100 रुपए में तो रिसेल वैसे भी कर दोगे। एक लाइन, एक आदमी, एक पॉडकास्ट, एक हैबिट आपको मिलियनर बना सकती है अगले 5 साल में, गारंटी बता रहा हूं। कौन सी होगी मुझे नहीं पता, ट्राई करते रहो। तो आप नौकरी जब करते हो ना तो ट्राई करते हो ना कि इस साल प्रमोशन मिल जाएगा, अगले साल प्रमोशन मिल जाएगा। आप नौकरी ढूंढने जाते हो तो ट्राई करते हो ना, करो ना ट्राई। वेल्थ बनने के लिए, वेल्दी बनने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। आप सोचो ना, जिंदगी में जितनी भी चीजें आपने करी है ना, ट्राई करने से मिली हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो ये भी करेक्ट रहे। हर आदमी आज के दिन में रिच बन सकता है, लेकिन बनेंगे सब नहीं, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस चाहता है। कुछ लोग झाड़ू भी लगाएंगे, कुछ लोग ऑटो भी चलाएंगे, कुछ लोग रिक्शा भी चलाएंगे, कुछ लोग गरीब रहेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रिच बनना है, वेल्दी बनना है, गरीब बनना है, नौकर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वेल्थ अफर्मेशन करो, अच्छे लोगों से बात करो, किताबें पढ़ो, अच्छी मूवीज देखो, हर वर्कशॉप सैटरडे अपनी जिंदगी में 3 से 5 साल अपने को दे दो, और 1 घंटा 2 दिन का अगले 20 साल में जितना पैसा कमा सकते हो अगले 5 साल में बनाओगे आप। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप सोचो ना कि आपकी जो पहले 10 साल में ग्रोथ हुई होगी, लास्ट के 2 साल में हुई कि नहीं? क्यों हुई? और जो आपकी अगले 2 साल में ग्रोथ होगी ना, वो लास्ट के 20 साल में ग्रोथ नहीं हुई हो, गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि मनी जब आता है ना, वो भगवान बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के आता है पैसा। वो सही है। पैसा रुका है आपकी जिंदगी में, आपको खाली डोर ओपन करना है। जितने साल नहीं ओपन करोगे वो आपके लिए बना रहेगा।
यूनिवर्स में पैसा बहुत है, आप लेने वाले यूनिवर्स बनो में ना। पैसा ही पैसा है, हाँ, अबंडेंस है। और लेने पैसे को वाला मतलब ये बनो समझ लो कि रोकड़ा है 500 रुपए का नोट। एवरी योर हेल्थ, मैं बोलता हूँ देयर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ, ना। मनी इज ओनली वन पार्ट ऑफ वेल्थ। इसके अलावा आप देखो पैसे लेकर करोगे ही क्या? अगर मैं आपको खाना पीना दाल चावल, आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर दी, कैमरा चाहिए दे दिया, आईफोन चाहिए दे दिया, आपको पैसे की जरूरत है क्या? तो अगर ऑब्जेक्टिव बदल लेंगे, हम गोल बदल लेंगे, तो पैसा मेरे को चाहिए क्यों? पैसा पहले मैं पैसे के लिए भगवान से मांगू, फिर मैं एरोप्लेन खरीदूं, फिर मैं फ्लाइट खरीदूं, डायरेक्टली फ्लाइट ले लेता हूं ना। राइट। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, मुझे आप ये क्लियर कीजिएगा कि अगर आपको अमीर बनना है या आपको वो माइंडसेट चेंज करना है, तो आप अपने कपड़ों का तरीका बदल दो, कपड़े Absolutely. पहनने का तरीका बदल दो, महंगी घड़ियां पहनना शुरू कर दो, चश्मा लगाना शुरू कर दो ऐसा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर महंगा चश्मा होगा तो आप महंगी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग शूज, ठीक है, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि जितना दुनिया घूमेंगे उतना एक्सप्लोर हम लोग कर पाएंगे, उतनी चीज़ों को हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये कितना बड़ा रोल निभाती है वेल्थ को अट्रैक्ट करने में और अमीर मतलब एक रिच माइंडसेट को क्रिएट करने में। आप सही कह रहे हो, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैं भी यही करता था, लेकिन मैं बोलने पे और करने में थोड़ा सा मुश्किल था मेरे को, तभी मैं रिच नहीं बन पाया। 2013 से 2020 तक जो भी आप बता रहे हो वही सब करता था, नहीं बन पाया रिच। अच्छा, आप भी महंगी घड़ियां या अरे महंगे कपड़े महंगी तो पहनते नहीं थे? बोलूंगा क्योंकि मेरी औकात नहीं थी उतनी, लेकिन पहन लेता था मैं। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा लेविश नहीं, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर के। लेकिन कभी भी लोन पर मैंने अय्याशी नहीं करी कि मैं बढ़िया खरीद कर, क्योंकि देखो समझो, जब अंदर से ताकत नहीं है ना, तो बाहर से कुछ भी कर लो आप। एंड नाउ योर बॉडी एंड योर स्पिरिट एंड योर माइंड इज इन विरोधाभास में है, कि आप दूसरे को दिखा रहे हो कि आपके पास में घड़ी है, बढ़िया है, और आपको पता है कि वो आपको ही लोन की ईएमआई देनी है। बिल्कुल यही चलता दिमाग में। तो फिर जब आप दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आप अपने बारे में बुरा सोच रहे हो, तो ये गड़बड़ हो गया ना। आपका माइंड बॉडी और सोल अलाइंड ही नहीं है। अलाइंड नहीं, राइट। हाँ। कैन आई टेल यू द ट्रुथ? 2013 से लेकर के 2020 तक जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था साथ साथ में, सबको फेक करता था, और 5 साल में करोड़पति बन जाओगे, ये प्लान ज्वाइन करिए, ये प्लान ज्वाइन करिए, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे। कभी नहीं हो पाया, सारे दोस्तों से वो हो गया। और अपने बॉस से झूठ बोल करके नौकरी छोड़ करके आता था कि मेरे को प्लान दिखाना है कि सर मेरी तबीयत खराब है, ये कभी, क्योंकि मैं गड़बड़ कर रहा था ना। राइट। 2021 से मैंने सच बोलना शुरू करा। भाई देखो, मैं नौकरी करता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं 15 साल में, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर अच्छा हो गया तो बढ़िया, नहीं तो पैसे तो ले ही नहीं रहा हूँ तुमसे ना। 15-20 लोगों अपने दोस्तों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों को रिजल्ट आए, कुछ लोगों को बाद में आए, कुछ लोगों को अभी तक नहीं आए। लेकिन जब हमको पता चल गया ये एक फार्मूला है, और जो बंदा फार्मूला प्रोसेस फॉलो करता है उसको रिजल्ट मिलता है। एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय कोर्स, देन आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल, एक्सप्लोरिंग पीपल, खत्म। क्वेश्चन क्या है ना, आप सोचो, अपने से झूठ नहीं बोल सकते आप। दुनिया को आपने घर खरीद लिया 1 करोड़ रुपए का, पूरे लोगों की दावत दे दी, आ जाओ मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, ये बढ़िया है, सब लोग हवाबाजी करे चले गए, 30 साल लोन का ईएमआई आप भी कर रहे हो। दुनिया को पता है कि आपके पास घर है, दुनिया को पता आपके पास महंगी गाड़ी है, दुनिया को यह नहीं पता कि आपके पास लोन भी है। हाँ, राइट। दुनिया को यह नहीं पता कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा मत करो। आज मेरे को, आई डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीबॉडी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट नीड टू इम्प्रेस। क्वेश्चन क्या है ना कि मैं हैप्पी हूं कि नहीं। 5 साल 7 साल पहले लोगों को इंप्रेशन करने में चला जाता है, बट द वे आई स्पीक टुडे नोबडी स्पीक्स, द वे आई मैनेज माई मनी नोबडी डज, द वे आई लीड माई कम्युनिटी नोबडी डज। इसमें बढ़ाओ ना, महंगी कार, हम ये नहीं बोल रहे खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो यूनिवर्स हमारे ऊपर काम करता है, खत्म। अब जैसे ना बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि हम लोग अगर महंगी गाड़ी लेंगे, महंगा घर लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो जब हम लोग सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी वाले कहेंगे यार कितने अमीर हैं। तो जब उनका संकल्प या उनके जब थॉट्स हमारी चीज़ों में जुड़ते कितना अमीर है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे उसमें एड ऑन हो गया और यूनिवर्स में एक मैसेज पहुंच गया कि मैं अमीर हूँ। ये भी काम करता है। आप बताओ करता है कि नहीं? आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है? लोग तो यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है, पूछो कैसे। पूरी दुनिया को इफ एवरीबडी हैज अ कॉन्फिडेंस इन यू बट यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, तो नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया समझ रही है कि ये वाला बच्चा मेरा बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन बच्चे में ही अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे में ही अलाइनमेंट नहीं है, नहीं हो पाएगा।
अदर पीपल्स कॉन्फिडेंस इज अदर पीपल्स कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस इज ओनली योर कॉन्फिडेंस। नहीं, कई बार ऐसा होता है सर कि मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे पे भरोसा नहीं था, बट मेरे पापा को मेरे पे बहुत भरोसा था, तो वो काम करता है। एब्सोल्युटली काम करता है, बट आपका कॉन्फिडेंस भी अपने, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि दूसरे, ये बारोड कॉन्फिडेंस है ना। कि क्या होता है? बारोड कॉन्फिडेंस है ना। बारोड का मतलब, अच्छा मेरे पापा को लगा था हमारे सक्सेस बनने में, मेरी मम्मी को लगा था ये वाला, मेरे बॉस को लगा था ये, तो ये बारोड कॉन्फिडेंस है। आपको पता होना चाहिए यार मैं ये कर सकता हूं, और मेरे पापा को कॉन्फिडेंस था तभी पापा मेरे पैसा लगा रहे हैं उस चीज पे, तो इट इज कॉल्ड फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर फेथ करता हूं कि ये पैसा हमारा, रिजल्ट चाहे लास्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा मेहनत करेगा, रिजल्ट बाद में देख लेंगे हम। एंड देन ही लेड आउट द प्रोसेस एंड किड्स फॉलो द प्रोसेस एंड ही बिकम सक्सेसफुल। अब वो सक्सेसफुल बन पाता है बाद में, आगे पीछे 2 साल 5 साल 10 साल, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट एटलीस्ट प्रोसेस में तो फेथ है ना। मैं एक बात समझ में आता है मेरे को, इफ यू आर पर्सन, आपको लगता है कि आप रिच बनना चाहते हो, तो रिच वाले काम करना शुरू करो ना। क्या होते रिच वाले काम, आप बताओ ना मुझे। कि रिच क्या करता है कि अपनी मेहनत पर मेहनत करता है, एक नई स्किल सीखता है। आपने गाड़ी खरीद ली एक नई, उस पर कुछ मेहनत करा क्या आपने? बस पैसे दिए। बढ़िया सूट पहन लिया, कोई मेहनत करी क्या? कार खरीद ली, और ये भी अगर आपकी तनख्वाह से ज्यादा होगा तो आपने लोन लिया होगा, ठीक? तो आपने कोई मेहनत करी क्या? तो अगर मेहनत करके क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो जब क्रिएशन ऑफ मनी नहीं होगा, तो क्रिएशन ऑफ मनी नहीं होगा मतलब मार्केट में वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। अगर मार्केट में या यूनिवर्स में वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। समझ में आया मेरी बात? आपने मार्केट में बड़ी बढ़िया गाड़ी पहन ली, गाड़ी खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, सब खरीद लिया। आर यू क्रिएटिंग एनी वैल्यू थ्रू देम इनटू द मार्केट? अब मैं बताता हूं, मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और एक इडली की दुकान खरीद ली, समोसे की दुकान खरीद ली। अब मैं रोज इडली बेचता हूं, समोसा बेचता हूं, रात में 1000 रुपए लेकर के जाता हूं। इज इट क्रिएटिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ? अब आज मैं 1000 रुपए बनाता हूं, अगले महीने 30,000 बनाऊंगा, अगले महीने 40,000 बनाऊंगा, 50,000 बनाऊंगा, 1 लाख। इज इट क्रिएटिंग वैल्यू इन द मार्केट प्लेस? और वो बंदा जो है ना, वो बढ़िया सूट नहीं पहन रहा है, वो नॉर्मल आदमी है, वो 1 महीने में 30,000 बनाता है, 1 साल में 3.5 लाख बनाता है, अगले साल 5 लाख बनाएगा, अगले साल 10 साल बनाएगा, अगले साल 20 साल बनाएगा, अगले साल 50 लाख बनाएगा। इज दैट स्टेटमेंट राइट? Is he will become rich than the person who is showing off to people? Right. अमीर है बिल्कुल। जिन लोगों को काम नहीं करना है ना, वो ये सब बातें करते हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब सोचो भगवान है, भगवान के, अब जो बंदा मेहनत कर रहा है, रियल वैल्यू क्रिएट कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, मनी अट्रैक्शन पे काम कर रहा है, पैसा ढंग से मैनेज कर रहा है, लोगों की इज्जत कर रहा है, हैबिट पर काम कर रहा है, भगवान को नमस्ते कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, मार्केट में वैल्यू डिलीवर कर रहा है, और एक बंदा है जो शो ऑफ कर रहा है। भगवान किस, आप दोनों भगवान के बच्चे हैं, किसको पैसा देगा? महंगे वाले को। लेकिन मेहनत वो लोग भी कर रहे हैं जो 12 घंटा या ओवर टाइम कर रहे हैं। ओनली मेहनत विल नॉट वर्क ना। हाँ। मेहनत के साथ में स्किल क्या है ना, स्किल्स, राइट। स्किल क्या है ना, कैपेबिलिटी क्या है ना, तो स्किल नहीं है। एक नॉर्मल फिजिशियन 500 रुपए पर क्लाइंट का लेता है, एक हार्ट सर्जन 5 लाख लेता है। तो अपनी, और स्किल कहां से आती है? सीखने से आती है, किताब पढ़ने से आती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक जो इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर 4 लाख का पैकेज बांधता है, एक इंजीनियर को 40 लाख का, तो कुछ बात होगी ना उस बंदे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, मैनिफेस्टेशन ठीक है, बढ़िया है, बट अगर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो फिर नहीं होगा ना। और उसके बाद में सस्टेनेंस ऑफ दैट कैपेबिलिटी, गेटिंग इनटू द आईआईटीज, आईआईएम्स इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट उसके बाद में सस्टेन कितना कर पाते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस प्रयास है। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता हूं बढ़िया सा। 2006-7 में, 5, 6, 7, 8 में मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में था। हर बार मैं सोचता था कैट की तैयारी करूंगा, और कैट जानती हूँ, आईएम में पढ़ेंगे, मेरा बड़ा मन था जिंदगी में। साला 38 परसेंटाइल आती थी उनको चाहिए 99, 100 परसेंटाइल, मतलब मैं बेकार। हर साल एग्जाम लिखता था, 4 साल एग्जाम लिखे, 40,000 रुपए खर्चा किया होगा, सारे एग्जाम लिखते थे। आज तक मैं एमबीए नहीं कर पाया। 22-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा का सपना था यार, मैं आईएम में पढ़ूंगा, सपना था यार, जाऊंगा एक बार। लास्ट ईयर आईएम अहमदाबाद में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। 10 से 12 लाख रुपए का फीस, एक शॉट में पेमेंट करा। आई एम स्टूडेंट, आई एम अहमदाबाद। लास्ट वीक में आई एम बैंगलोर में
I got an opportunity to go and learn and also share my journey of being an entrepreneur. कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 2007, 2006, 7, 8 में 38 परसेंटाइल मतलब फेलियर, इतना पैसा बर्बाद किया। 2026 में वो पूरा हो रहा है। परसों 8 तारीख को 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया, मैं अहमदाबाद दोबारा जा रहा हूँ। डिफाइन इट, यू कांट। कोई बड़ी बात नहीं जब मैं उसमें लेक्चर लेना शुरू करूँ और विजिटिंग फैकल्टी बन जाऊँ। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं सारे IIMs के सामने मेरा फोटो हो और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि पैसा है ना अभी मेरे पास, तो मैं कहीं पर भी जाके कोर्स कर सकता हूँ। भगवान आपके लिए कोर्स बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा और कम मेहनत में कम पैसे में काम होगा आपके लिए। ड्रीम करते रहो। लेकिन ये काम मैं न कर पाता आज, अगर मैंने 15 साल में पैसे ना बनाए होते और हिम्मत ना लाई होती कि 10 लाख रुपए का कोर्स डाल पाता मैं। करेज इज द बिगेस्ट ऑर्नामेंट विच एनी इंडिविजुअल कैन हैव। करेज, दुनिया में जिस दिन आपने रिस्क लेना शुरू कर दिया, करेजियस बन गया ना, दुनिया रिवॉर्ड करेगी। और अगर नहीं भी मतलब उसका रिजल्ट सही नहीं आता जैसा आपने सोचा था, तो वो आपकी एक लर्निंग बन गई ना? अरे वो आपके लिए लर्निंग है, और जरूरी नहीं कि हर गेम जीता जाए, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए भी होती हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली। नो, आई कैन टेल यू कि इफ यू वांट टू इंप्रूव द occurrence of success, you need to improve, you need to increase the failure rate. अगर आपको ज्यादा सक्सेसफुल बनना है तो ज्यादा बार फेल हो जाना शुरू करो, और फेलियर कुछ है ही नहीं, मजे करो ना लाइफ में। वैसे देखो, जिंदा तो रहोगे आप, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सही बात है। लंगड़े हो तो भी जिंदा रहोगे, कुछ भी हो जिंदगी में, भगवान ने अगर पैदा किया तो जिंदा तो रह दूंगा, जिंदा रहोगे आप। लेकिन क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। अभी जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि स्पिरिचुअल वेल्थ भी होती है, तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे लिए नया टॉपिक है। स्पिरिचुअल वेल्थ क्या होती है? स्पिरिचुअल वेल्थ का मतलब है कि यार आप समझो ना कि हर चीज स्पिरिचुअल वेल्थ ही है ना। यू आर अ सोल, आई एम अ सोल। हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर नॉट डूइंग 40 minutes बैक एंड बोथ ऑफ अस बिकेम फ्रेंड इन लास्ट 30 minutes? हाउ कम? कहीं ना कहीं हमने यूनिवर्स में सिग्नल दिया होगा ना, और आपने भी सोचा होगा यार चलो इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब ये हम लोगों को पॉडकास्ट मार्केट में जाएगा, लाखों लोग देखेंगे, उनकी जिंदगियां चेंज होंगी, उनकी जिंदगी में गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना। कोई भी हम लोगों ने हवाबाजी तो करी नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम उनको ये नॉलेज देंगे, डू यू थिंक वी आर क्रिएटिंग गुड कर्मा इन अवर लाइफ? और उसकी वजह से हमको भगवान कुछ पैसा देगा, कुछ ब्लेसिंग्स देगा, आशीर्वाद देगा। यही स्पिरिचुअल वेल्थ है अपनी जिंदगी में। द मोर नंबर ऑफ पीपल यू कैन इम्पैक्ट विद योर गुड प्रोडक्ट, गुड सर्विसेज, गुड नॉलेज, इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल वेल्थ। और सोचो कि हम लोग यहाँ पर जिंदगी में क्यों हैं? वी आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स मास्टर प्लान। तो हमको एज अ एजुकेटर टू चूज किया है, आपको मैनिफेस्टेशन कोच का करा है, इस कैमरे को चूज, इसको माइक को चूज किया है, आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए कैमरा को चूज किया है, इस रूम को चूज किया है, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है, क्रिकेटर, एवरीबडी इज चूजिंग समथिंग। तो इफ एवरीबडी हैज बीन चोजन टू अकॉम्प्लिश द मिशन ऑफ यूनिवर्स, टू सर्व ईच अदर एंड कॉन्ट्रीब्यूट, एंड इफ यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट, क्रिएट अ लॉट ऑफ नेटवर्थ, enjoy the life, have a great relationship, have a healthy life, you are living the spiritual wealth in life. जैसे अभी ये तो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ को चेंज होने में हेल्प होगी, ठीक है, वो हमें ब्लेसिंग देंगे, वो हमारा गुड कर्मा में ऐड हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, वो पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें यूनिवर्स को कुछ देना भी है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ एक सिनेरियो चलता है गिव एंड टेक का। आपको जो चाहिए आप पहले देना सीखो। तो लोग देना नहीं सीख पाते, उन्हें पता ही नहीं कि देना भी कैसे है, तो आप उनको क्या कहेंगे? देना कैसे है? आप हमको स्माइल करोगे, मैं भी स्माइल करूंगा। तो जो आपको चाहिए वो, स्पिरिचुअल वेल्थ में एक ये भी चीज़ है, जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दो। थिंक अबाउट इट, इफ यू आर नॉट गिविंग टू समबडी, योर पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है कि हमारे पास में कम है, स्केर्सिटी है। जब आपके बैकग्राउंड में स्केर्सिटी है तो आपके फोरग्राउंड में क्या है? स्केर्सिटी आएगा। तो आप देना शुरू करो। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला। मैं आज लास्ट के 6 महीने से किसी भी ऑटो में बैठता हूँ, किसी भी कैब में बैठता हूँ, अगर 100 रुपए का बिल आया तो 105 रुपए देता हूँ। इज इट डूएबल? 5 रुपए में आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बट ही विल हैव अ परसेप्शन अबाउट इट। यार ये बढ़िया आदमी बंदा है यार, दुनिया में साला 100 की जगह 90 रुपए डिस्काउंट मांगते हैं, ये 105 देकर चला गया। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली मेरे उसमें ऐड हो गया ना, जैसे उसने थॉट वो क्रिएट किया। एब्सोल्युटली, ही विल थैंक यू सो मच एंड से अरिगातो मनी, थैंक यू मनी। अरिगातो इज अ जापानीज वर्ड,
अरिगातो मतलब थैंक यू। कभी भी पैसा किसी को दो, स्माइल करके दो। कभी किसी से पैसा लो, स्माइल करके दो। नो, थिंक अबाउट इट, आई एम गिविंग यू 100 रुपीज नोट एंड यू आर स्माइलिंग टुवर्ड्स मी, एंड आपके पास ये हैप्पी मनी जा रहा है, तो हैप्पी मनी जब जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? हैप्पी मतलब मल्टीपल में आएगा। मल्टीपल में आएगा। ले, ये ले पैसा 500 रुपए, ये ले, ये ले। Right. What you are doing, you are disrespecting money, and you are also disrespecting the human being whose product and services you are going to be availing, which will affect your life. तो आप समझो कॉन्सेप्ट कि आप अगर कभी दूध वाला आता है, मेड आता है, मेरे घर में एकदम क्लियर है, मैं बताना नहीं चाहता हूं बट लेट मी इंस्पायर यू। कभी भी फेस्टिवल होता है हमारे घर में, मैं अपनी सारी मेड जितनी भी 10-20 हमारे फैसिलिटी मैनेज वो होते हैं ना, उनको सबको, अभी होली थी, हाँ होली थी, कुछ नहीं करता हूं मैं, खाली एक इन्वॉल्व बनाता हूं, उसमें खाली 200 रुपए डाल करके अपनी बेटी के साथ में जाता हूं, बोल देता हूं सबको दे दो। सिक्योरिटी वाले हो गए, गार्डनर हो गया, मेड 15-20 होती हैं सोसाइटी में, क्लीनर हो गए, उनको दे दिया। उनकी आपकी जिंदगी में 5,000-6,000 में क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? उतने का तो आपने रंग खेल दिया होगा, पटाखे दगा दिए होंगे। लेकिन अगर आपने ये 10-20 लोगों में गए तो वो एक पॉजिटिव वाइब आएगी, और सर संदीप सर बढ़िया है, उनके यहाँ जाओगे तो कुछ तो कुछ देते हैं। अभी दिवाली थी, रक्षाबंधन था, उगाड़ी आ रही है, 15 अगस्त है, हैप्पी बर्थडे है, वो कुछ तो कुछ देते रहते हैं यार, बढ़िया आदमी है ये। उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। कूड़ा वाला, जैसे मैंने कूड़ा वालों को देखा 50 रुपए दे दिया, जैसे मेरी जो कार साफ करता है उसको 50 रुपए, उसकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बंदा अपने को ज्यादा ब्लेसिंग दे करके जाएगा। और आप रिच फील करोगे कि नहीं? बिल्कुल, देने वाला तो हमेशा यही फील करता है। अब आप बताओ, आपने 50,000 रुपए की घड़ी खरीद ली, एक BMW खरीद ली, कार, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि ये जो छोटे छोटे काम कर रहे हो आप? डेफिनेटली छोटे छोटे। इसके लिए काम करना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, उसके लिए और ही परेशान हो गए सोच सोच के, EMI भरनी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 करोड़ दो, मैं बोल रहा हूं कि 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, एक डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी पैसा आएगा, 1,000 रुपए का बिल आएगा, 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप 2, 10 दो, 20, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं आप दो। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं उन्होंने तो GST लगा दिया, उनका यही काम है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, गरीब थॉट है, गरीब रहो, सिंपल सा सेट, सिंपल रूल। देखो मैं स्ट्रेट बात करता हूं, अगर आपको रिच बनना है तो रिच वाले हैबिट लानी पड़ेंगी। मैं निगोशिएट कर, मैं 500 रुपए के नीचे का कोई प्रोडक्ट है तो मैं कैश में ही देता हूं उसको। रूल जिंदगी में रूल बनाइए। अगर 100 रुपए का आपका बजट है तो 500 रुपए, 1,000 रुपए आपकी पॉकेट में रहना चाहिए। कोई भी परचेजिंग करूंगा 100-200 रुपए का कैश से करूंगा, 5% पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। कोई दिख जाएगा अन बंदा, उसको 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए दे दूंगा। मैं क्रिब नहीं करूंगा, ज्यादा निगोशिएट नहीं करूंगा। अबे गरीब आदमी से निगोशिएट कर रहे हो तुम, मॉल से करके देखो, भगा देगा रोड से। अभी है ना, मैं देखता हूं मार्केट में लोग 1-1 घंटे दूध के बाहर 45 रुपए का दूध 40 रुपए में मिलता है, उसके लिए आधे घंटे लाइन लगाते हैं। गलत बात, 5 रुपए चाहने के लिए आधे घंटे में वो इतना, अगर एक आधे घंटे में किताब पढ़ लेना, वो रिच बन जाए 5 साल में। आई एम ओनली सेइंग टू यू, छोटी हैबिट बनाओ। अपनी मेड को 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, दिवाली में कुछ तो 500 रुपए का दे दो, बच्चों को तो थोड़ा खिला दो। जहां पर आप नहीं जाते वहां कुछ करना शुरू कर दो, निगोशिएट मत करो। कैन यू डू दिस वन? 500 रुपए एक्स्ट्रा लगाओ ना जाए लाइफ में। बाल कटाने जा रहे हो, 100 रुपए लेता, 10 रुपए भाई एक्स्ट्रा देगा, मजे कर। हम लोग जैसे जहां आज के दौर में है, हम लोग अगर 1 लाख रुपए भी कमाए तो भी हमें मंथ के एंड तक बहुत कम पड़ जाता है, खर्च इतने बढ़ गए हैं। ठीक है, जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार इन्होंने कैसे पाल लिया 3-3 बच्चे, इतनी छोटी छोटी इन्होंने पैसों की बचत की होगी। ब्रिलियंट। तो वो दिमाग में आता है कि हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3 बच्चे पाल लिए, इन्होंने हमारे स्कूल का खर्चा भी दिया, हमारे रहन सहन का दिया। तो हमारे दिमाग में आता है, जब ये कर पा रहे हैं और हम लोग एक बच्चा नहीं पाल पा रहे हैं, तो ये माइंडसेट जब देखते हैं ना, तब दोबारा कहते हैं यार बचत करनी जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से हम लोगों ने ऐसा सीखा है। परफेक्ट, बहुत क्वेश्चन, ये बहुत पहले मैं बोल चुका हूँ, आपने हमारे मुंह की बात ले ली। अपने मम्मी पापा की सैलरी 1500-2000 रुपए होती थी, उसमें 4-5 बच्चे, मम्मी पापा सबका देख लेते थे। कैसे? क्योंकि उनकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस कम थे ना। हम अभी भी बोलते हैं अपने मम्मी पापा वाज द बिगेस्ट मनी मैनेजर्स। हाँ, ये तो खैर है। हम लोग 1 लाख 2 लाख बनाते हैं, फिर भी ओनली प्रॉब्लम इज विद अस कि हम लोग अपने फ्यूचर मनी को स्पेंड करना शुरू कर दिए हैं। फ्यूचर मनी, जो मनी एग्जिस्ट भी नहीं करती है कि आएगा, और उसको होम लोन में, कार लोन में, पर्सनल लोन में, एजुकेशन लोन में, अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बढ़ा लेते हैं।
तो काम गड़बड़ होगा। आपको पता होगा आपके घर में एक एप्पल आता होगा, वो 5 भाइयों में बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्यों? इट वॉज नॉट अबाउट दैट आवर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, उतने में गुजारा कर लेते थे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको गुजारा करना चाहिए आज। मैं ये बोल रहा हूं जो उनका सेक्रीफाइस है, व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम। तो सब कुछ अच्छा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहां जाना है। दूसरी बात, जो भी प्रयास कर रहे हो करते रहो। रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रगड़ते रहो। आप सोचो ना कि 2 एम्प्लॉय हैं एक ऑफिस में, एक बॉस है, 2 एम्प्लॉय। एक ऑफिस में लगातार मेहनत कर रहा है, इंप्रूव कर रहे की कोशिश कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। एक बच्चा है जो दिखावा कर रहा है, बढ़िया काम नहीं कर रहा है, किसको बॉस प्रमोट करेगा? जो मेहनत कर रहा है। यूनिवर्स के पास में क्या रूल होता है? जो मेहनत कर रहा है। अब ये बंदा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहा है, भगवान मेरी 5 करोड़ सैलरी हो जाए, 5 करोड़ सैलरी हो जाए, और ये बंदा है 5 करोड़ का काम कर रहा है। ये 21 दिन तपस्या कर ली उसने, कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में। तपस्या के साथ एक्शंस। एक्शन इज द फंडामेंटल ऑफ एनीथिंग। यूनिवर्स चलाना है। सोचो आप भी मेडिटेशन कर रहे हो, मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूं, और रिक्शा भी नहीं चला रहा, कोई ट्रेन भी चला रहा है, एरोप्लेन भी नहीं चल रहा है, मेड भी नहीं आ रही। यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? लोगों के लिए आजकल एक्शन पता क्या हो गया है? मैं डेली अफर्मेशंस टाइम से लिख रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं लोगों को देना भी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, जर्नलिंग कर रही हूँ। ये सारे एक्शंस मैं कर तो रही हूँ। इट्स गुड टू स्टार्ट। इट इज ओनली 10% ऑफ योर लाइफ। 90% 80% आपकी स्किल है मार्केट में जो आपको काम लेगा, काम देगी। ये सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी बात है, ये बहुत काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइटिंग, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, किताबें पढ़ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इनसे आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए की नौकरी मिल गई, लेकिन फिर 1 करोड़ रुपए का काम नहीं कर पा रहे हो, और काम आता है स्किल से, तो गड़बड़ हो गया ना। वही बड़ी बात है, अलाइन नहीं है। अलाइन नहीं है। ठीक है, अभी जैसे आपने कहा ना, माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। कैसे करूं? पावरफुल बनते हो ना आप। हाँ, वो तो है। और पावर क्या होता है? लक्ष्मी होती है। हाँ। और लक्ष्मी क्या होता है? विष्णु का अवतार होता है, विष्णु का सर्व करती है। 5 चीजें हैं लाइफ में। एक तो क्रिएशन है। क्रिएशन का मतलब होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब समथिंग ही क्रिएट्स। विष्णु मतलब ऑपरेट्स द होल यूनिवर्स। शिवा इज द पर्सन हु डिस्ट्रैक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट एंड रिक्रिएट, एंड इट कैन नॉट क्रिएट विदाउट द सरस्वती। सरस्वती का मतलब होता है स्किल। स्किल का मतलब होता है नॉलेज। जब नॉलेज करोगे आप, नॉलेज लाओगे तभी तो काम कर पाओगे। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कहां से आओगे? सरस्वती से। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कुबेर, द मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो ये 5 ऑपरेशंस पे काम करते हैं। इसके बाद में और भी गणेशा आते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ विजडम, लॉर्ड ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको विजडम नहीं होगा, वो नॉलेज को अप्लाई करके ऑपरेशन करो विष्णु के थ्रू, क्रिएशन करो ब्रह्मा के थ्रू, और रिकंस्ट्रक्शन और रिक्रिएट करो शिवा के थ्रू, तब तक लाइफ नहीं चलती है। तो माइंड और बॉडी और सोल, ये तीनों लोगों का अलाइनमेंट होता है। कैसे है? अब मान लेते हैं मेरे को फीलिंग आनी चाहिए यार मैं रिच हूं, तो आपको फीलिंग लेनी है ना, तो ऐसा कुछ काम करना शुरू करो। मान लेते हैं कि 10 सेकंड के लिए, अगर आपको लगता है, मैं बहुत बड़ा बात नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा है यार मैं रिच बनने की 2 घंटे फीलिंग करता हूं, वेरी गुड। एक 300 रुपए की कॉफी शॉप में कॉफी पीने के करके 2 घंटे आराम से करना, रिच वाली फीलिंग करने का कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू कैन अफोर्ड इट। नाउ यू आर नॉट फेकिंग इट, राइट। तो अलाइनमेंट होगा, आपको अच्छा लगा। जब आप इंस्पायर होगे तब आप एक्शन करोगे। अब यार ये वाली रोज मैं करना चाहता हूं, भगवान ऐसा क्या हो सकता है ताकि मैं रोज कॉफी पीऊं 5 स्टार में साथ। यार भगवान ऐसा क्या हो सकता है जो मैं जब मैं चाहूं, पता है मेरी जिंदगी पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है। मैं चाहता था कि यार मेरे को बॉस का यस नो नहीं चाहिए, अपने सारे फेस्टिवल अपने वाइफ के साथ मनाऊं, मैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अपनी बीबी के साथ में करूं, मैं मेरे को जब मर्जी आए तब मैं सुबह उठूं, कोई मूवी देखूं तो मेरे को मना नहीं करना चाहिए। टुडे आई एम लिविंग दैट लाइफ। ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपनी पूरी फैमिली के साथ में करता हूं, अगर मैं ट्रैवल नहीं करता हूं। साल में 3 से 4 इंटरनेशनल वेकेशन लेता हूं। रात में 3 घंटे मूवी देखूंगा, 6 घंटे की मूवी देख लूं, मेरे को कोई सुबह उठाने वाला नहीं है। दोपहर में 4 से 6 के बीच में दोपहर में सोता हूं मैं, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मैंने चूज किया है ना, क्योंकि पाइपलाइन क्रिएट करी। अब इसको करने के लिए कुछ तो इनपुट डाला होगा ना, 5 साल 10 साल 15 साल की तपस्या है ना। तो वो 15 साल मेहनत करके अपने को निचोड़ करके इतनी कॉर्पस बनाई है, तब जाकर के मैं 20 साल आगे हुआ हूं ना। लेकिन अगर
इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं आएगा. पीपल ओनली वांट टू सी आउटपुट बट दे नेवर सी इनपुट. आपकी भी स्टोरी जो होगी इंस्पायरिंग होगी, मेहनत कर रही हो, लोगों को दिख नहीं रहा है, इट्स ओके, परफेक्टली ओके. आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है. तो जब तक मेहनत करते रहो आपको पता नहीं कि भगवान कहाँ से कुछ देगा. मैं आपको सही बताता हूँ, आप बस हाथ पैर मारते रहो, हाथ पैर मारते रहो. एक बार एक अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में, एक बंदा आएगा, एक किताब आएगी, एक ट्रेनर आएगा, एक लाइन पढ़ोगे, वहाँ से आपकी ज़िंदगी 100 डिग्री चेंज हो जाएगी, 100 गुना चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट मी. लेकिन वो ज़िंदगी में आपको ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा जब तक कि आप उस चीज़ को देख ना पाओ. पूरी ज़िंदगी आपकी तैयारी में गुजरनी चाहिए. योर लाइफ इज़ द ओनली प्रिपरेशन. कब आपको मिलेगा आपको पता नहीं. आर यू रेडी? व्हाट इज़ रेडी फॉर यू? आप उस चीज़ के लिए रेडी हो क्या जो चीज़ आपके लिए रेडी है? आप इस पॉडकास्ट के लिए रेडी थी तभी मैं बैठा हूँ, और मैं इस पॉडकास्ट के लिए रेडी था क्योंकि इस साल मैंने प्रण लिया है कि मेरे को 100 पॉडकास्ट करने हैं. 21 कर चुका हूँ, 2 महीने हुए हैं. खाली फोकस की ज़रूरत है, इसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं है. और फिर कंसिस्टेंट एक्शन, एक्शन, करेजियस नेटवर्क. बात करो, लोगों से समझो, रिसर्च करो, जाओ, देखो, झोंको, पैसा डालो. सर इसके साथ जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की है और ये कंसिस्टेंसी की बात की है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है लाइफ में, ठीक है. कई बार ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूरी है, एक टाइम पे ये भी ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सोशल मीडिया पे आज हम लोग इतने एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारे पता चल रहा है कि भाई ये पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल लगे हुए हैं क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं वो एडिक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन को. मैं अपनी लाइफ से कैसे हटाऊं, तभी तो मैं अपना मैनिफेस्ट सही कर पाऊंगी, तभी मैं फोकस्ड हो पाऊंगी, तभी मैं अपनी स्किल्स पे काम कर पाऊंगी. कैसे हटाऊं? यही तो आपकी ज़िंदगी है. अपने को ही जीतना तो आपकी जिम्मेदारी है. दुनिया को नहीं जीतना है, आपको ही जीतना है ना अपने को. मेरा पेट बढ़ गया, मैं 90 kg का हूँ, एक्सरसाइज तो आपको ही करनी पड़ेगी ना. आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा. आपको पता है कि आपको कैंसर है, आपको पता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं कर रहा, इसका कुछ नहीं कर सकते हम. रिप्लेस करो कुछ सब चीज़ों से. जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप मान लेते हैं कि 2 घंटे रील्स देखते हो, काम नहीं है. एक बढ़िया बंदा मिल गया. अब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बोलता रहता हूँ कि यार आप 2 घंटे मूवी देख रहे होते, अब हमारा रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक वर्कशॉप अटेंड करते हो, सेशन अटेंड करते हो, तो टीवी की जगह मेरे को देख लो. बट उसमें क्या है, एंटरटेन तो गरीब रहो ना. तो डॉक्टर देखो, समझो, सुनो, देखो, डॉक्टर ने बोला है ना कि आपको अमीर बन जाओ, आप नो, गरीब रहो. आप सोचो ना, आपकी जिंदगी में 50 प्रॉब्लम होंगी. हस्बैंड का प्रॉब्लम होगा, बिजनेस का प्रॉब्लम होगा, बच्चों का प्रॉब्लम होगा, 500 प्रॉब्लम होगा. आप झेल करके कर रहे हो ना कुछ काम. यू कुड हैव इजिली अवॉइडेड. आपको पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम एंड शूट अ पॉडकास्ट. मेरा बेटा है 3 महीने का भी. अच्छा. हाँ, वी आर ब्लेस्ड विद द सेकंड बेबी. ओके, पहले थैंक यू. आपको लगता है मेरे लिए आसान है, मेरी बेबी हमको आराम से जाने देगी? कंपनसेट करते हैं ना. हमारी जिंदगी में भी स्ट्रगल है, लेकिन मेरे स्ट्रगल 1 करोड़ के हैं. आपके स्ट्रगल 50 लाख के हैं, 10 लाख के हैं, 5 लाख के हैं. तो सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है. ऐसा मत समझो कि वी आर वेरी हैप्पी. नो, ऑल ऑफ अस हैव द सेम चैलेंज इन लाइफ. हाउ वी डील विद दैट इज मोर. इसीलिए तो माइंडसेट बनाना है. तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, बात करनी है, सीखना है, समझना है, बात करना है, झोंकना पड़ेगा अपने को. देखो, अगर आपको रिच बनना है तो रिच वाले काम करने पड़ेंगे, गरीब बनना है तो गरीब वाले काम करें. वैसे भी तो हो ही ना. मिडिल क्लास बनना है तो मिडिल वाले क्लास वाले काम करने पड़ेंगे. इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाले काम करने पड़ेंगे. डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी. सिंपल फंडा है. तो रिच बनना है तो रिच वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी. अभी मेरे मन में एक और सवाल आया है, ये माइंडसेट. आई होप दैट आई एम गिविंग यू राइट टू आंसर्स. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. अभी जैसे एक मेल के लिए ऐसे स्टेप्स लेना बहुत इजी हो जाता है. अगर हम लोग देखें कि एक कोई फीमेल जो है या एक जो वाइफ है वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही है, उसे हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं है, बिजनेस करना चाहती है, इन लॉज की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है. अब ऐसे में ऑलरेडी वो टूटी हुई है, ऐसे में ऑलरेडी वो सपोर्ट मांग रही है बट उसे नहीं मिल रहा है. अब ऐसे में वो पैसा कमाना चाहती है, क्या करे? वो सिर्फ पैसा कमाए, सिर्फ इतना ही, या इसके साथ साथ उसे और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इनर स्ट्रेंथ भी डाउन हो रही है ना. तो आप सोचो ना, आपके घर में ही ऐसे ससुराल वाले क्यों मिले, आपको ही ऐसा पति क्यों मिला है? अब तो आ गया ना, अभी क्या करें? तो इसका मतलब है पुराना कर्मा कुछ तो कुछ आपकी जिंदगी में रोल प्ले कर रहा है. हाँ, कर्मा, बिल्कुल ठीक. इन स्पाइट ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ,
स्टिल यू नीड टू गो थ्रू। ईश्वर आपको, ये लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए लाए हैं ताकि आप इन लोगों से लेसन सीख सको, और जब ये आप लेसन सीख लोगे तो भगवान आपको एक और प्रॉब्लम देगा। लेकिन जब तक आप ये लोगों से बात करने का डील नहीं करना सीखती हो, तब तक आपको ऐसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, मिलते रहेंगे। ऑल ऑफ अस आर इन दिस सोल ऑफ जर्नी ऑफ सोल। हम लोग आत्माओं की जर्नी में हैं। तो इस सोल की चीजें अगले सोल में जाएंगी, तीसरे चौथे सोल में जाती रहती हैं। एनी अकरेंस इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, आवर पेरेंट्स, आवर बिजनेस लॉस, पैसा नहीं है, लोन पे है, प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू है, ये एक एक घटनाएं हमारे जिंदगी में कुछ हमको सिखाने की कोशिश कर रही हैं। इफ आई विल नॉट लर्न फ्रॉम दैट थिंग, तो भगवान अगली बार भी हमको यही वाला प्रॉब्लम देगा। एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 5th में हो और अगर 5th का एग्जाम पास नहीं कर पाते तो कौन सी क्लास में जाओगी? 5th में रह जाऊंगी, 4th में जाऊंगी। कितने साल रहोगी? कितने साल में रहोगी? जब तक पास नहीं कर पाओगे। आप टाटा हो, बिरला हो, कुछ हो, बहुत मेहनत कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर पास नहीं हो पाओगे तो कौन सी क्लास में हो जाएगी? 5th में। आपकी एज 45 होगी, अगर एग्जाम नहीं पास कर पाओगी तो रूल है ना। सिमिलर वे द रूल ऑल्सो हैपेंस इन दिस सोल जर्नी। अगर हम जो आज हमको हमारी मम्मी पापा हमको मिले हुए हैं तो दे आर नर्चरिंग मी, उनके थ्रू हमको कुछ लर्निंग मिल रही है, उससे हमको सीख करके आगे बढ़ना है। हस्बैंड अगर हमको प्रताड़ित कर रहा है तो इसका मतलब है हम डिजर्व करते हैं उस चीज के लिए प्रताड़ित, ताकि हम एक अपने को खुद पावरफुल बना पाए। हमारे बच्चे आए हैं, दारू पी रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ उनको सिखाया नहीं होगा। अगर हम उस चीज को नहीं सीखेंगे, सोचना यह है कि व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, सो दैट आई कैन अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल। आपके पास में लोन इसलिए आया है ताकि आप अगले 30 साल लोन ना लो। तो मैंने 15,000 50,000 का लोन ले लिया, 1 लाख का लोन ले लिया। अब राइट नाउ आई हैव टेकन अ लोन एंड आई हैव अ वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ। कैन आई क्रिएट माई माइंड सो दैट ये मिस्टेक आप लाइफ भर में ना करें? तो 15,000 का लोन ले लिया, 1 लाख का लोन ले लिया, गुड। अगर मैंने 1.5 लाख रुपए के लोन लेने के बाद में लर्निंग सीख ली क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो हम 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ का लोन नहीं लेंगे। इज इट अ गुड सेविंग फॉर यू और नॉट? बस अगर मुझे रास्ते में गया मैं और एक्सीडेंट हो गया, छोटा ही चोट लगी, तो भगवान हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी ढंग से चलाओ। तो इज इट अ गुड लर्निंग फॉर यू और बैड फॉर? नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब नहीं चलाऊंगा, मत चला गाड़ी। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सर, एकदम बिल्कुल बिंदास, भाई नहीं करो तो नहीं करो। अरे आप बताओ ना। बिल्कुल सही बात है, राइट। एनीथिंग हैज हैपेंड इन योर लाइफ फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बताओ आपकी जिंदगी में कभी आपने कभी रोटी बनाई है जिंदगी में? मैंने, हाँ, पहली बार रोटी गोल बनी थी क्या? आज भी नहीं बनती तो। बट एटलीस्ट इट इज बेटर देन जीरो। आर यू क्रिबिंग क्राइंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट पहली बार रोटी नहीं बनी, मैं जिंदगी में रोटी नहीं खाऊंगी, आज के बाद में नहीं करूंगी? इट्स यू ट्राइड बट एटलीस्ट यू आर बेटर देन प्रीवियस वन। बिल्कुल। डिड यू क्राई? अगर आप रोटी बनाने लगी होगी तो मम्मी ने बोला होगा अभी दाल भी बनानी है, सब्जी भी बनानी है, अभी आप पूरा खाना बनाती हो। पहले आप खाली फोकस करती थी रोटी बनाने में, अभी तो आप सास बहू के झगड़े भी देख लोगे, बच्चे भी संभाल लोगी, उधर मेड को काम भी बता दोगी, 15 काम एक साथ कर रही हो। 10 साल पहले रोटी बनाने में ही पूरा फोकस था। डिड यू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी और नॉट? सिंपल फंडा है। देखो भाई, रिच बनना है तो रिच वाले काम करना पड़ेगा, हेल्दी बनना है तो हेल्दी वाले काम करना पड़ेगा। नहीं सर मैं मोटा हो गया, मैं क्या करूं? भाई वो कर जो कोच बता रहा है। मम्मी पापा की बात मानो तो वही करो। अच्छा खाना खाना है, वेट लॉस करना है तो ये प्रोग्राम करना है, ये करना है। लोगों से मेहनत नहीं हो रही ना। लोग आजकल मैगी की जिंदगी जी रहे हैं, 2 मिनट में सब कुछ चाहिए। कहाँ होता है? अच्छा सर, इसमें हमारा कर्मा कितना काम करता है? जैसे बहुत काम करते हैं। पास्ट कर्मा की वजह से कहते हैं कि जो आपने पिछले जन्म में काम किए होंगे या उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके मनी पे भी अफेक्ट करता है। हर चीज पे करता है, पैसे पर जरूर हो जाता है। आपके पेरेंट्स का कर्मा, आपके मम्मी पापा का कर्मा, आपके दादा दादी का, खानदान का, सोसाइटी का, कंट्री का, पिछले जन्म का, सबका इस समय काम करना है। लेकिन नाउ यू कांट गो बैक एंड चेक। ओनली वन थिंग इज राइट नाउ, कैन यू इंप्रूव नेक्स्ट वन। भगवान ऐसा नहीं होता बैड कर्मा में कि एक बैड कर्मा करा और एक अच्छा कर्मा करा तो ये बैलेंस हो गया। ये सब ड्रामेबाजी नहीं है यूनिवर्स में। एकदम सिंपल रूल है, बैड कर्मा किया बैड का रिजल्ट मिलेगा, गुड कर्मा करा गुड कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसे कहते हैं ना, अगर आपने बैड कर्मा किए हैं ठीक है, लेकिन अब आपकी इंटेंशन सही कर्मा की है तो कहीं ना कहीं वो उसका बोझ कम हो जाता है। बोझ एकदम कम नहीं होगा, लेकिन आपको उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। ओके, इफेक्ट कम पड़ेगा। अब आप समझो ना कि अगर आपने मिर्चे खा लिए 2 और फिर इसके बाद में रसगुल्ले खा लिए
तो उतना तो कड़वा आपको लग ही चुका है ना। हाँ, अब आपने मीठा खा लिया तो थोड़ा कड़वाहट कम हो जाएगी, दैट्स ओनली थिंग। सो क्वेश्चन क्या है ना, आपको अपनी जिंदगी में, मैं रिच इसलिए बन पाया ना क्योंकि हमारे मम्मी पापा का भी आशीर्वाद है इसमें, उनके भी गुड कर्म है। इवन दे वर पुअर, इवन दे वर मिडिल क्लास, हमारे टीचर का भी कर्म है। हर आदमी का प्रारब्ध आपके साथ में जुड़ा हुआ है। पुराने जन्म में जो आप करके आए हो, इसमें अगर आपके मनी ब्लॉक है, एनर्जी ब्लॉक है, तो आप रिच नहीं बन पाओगे। और वो आप अपने मेडिटेशन से, अपने अफर्मेशन से, सबकॉन्शियस माइंड से, और छोटे 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 काम धीरे धीरे करते हो। अफर्मेशन से बिलीफ चेंज करो। 4 तरीके से काम होता है। ऑडिटरी बेसिस पे क्या आप सुनते हो, है ना, लिंग्विस्टिक लेवल पर क्या आप बोलते हो, क्या आप फील करते हो, हृदय के लेवल पर क्या आप माइंडसेट पर करते हो, और गट में क्या फीलिंग है। ये चारों पांचों चीज़ों का मिला करके आपको बनता है। आप समझो मेरी बात कि यार कैसे पॉसिबल है यार कि एक बंदा 100 गुना ग्रोथ कर ले। कुछ तो कुछ भगवान का आशीर्वाद रहा होगा ना। लक ऑलवेज फेवर्स, किस्मत भी होनी चाहिए आपकी इसी जन्म में। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ ना, जब हमारे घर वाले हमको पीछे करते हैं, मैंने बोला कि पहला बंदा हूँ जो आप सब लोगों को ऊपर लेकर के जा सकता हूँ अच्छी तरीके से। हमारे खानदान में जितने सब लोग पैसा नहीं बनाते हैं साल भर में, उतना मैं महीने में बना लेता हूँ। अब आपके पास तो ब्लेसिंग्स थी लोगों की, आपके पेरेंट्स की, जिन लोगों के साथ नहीं होती, क्या वो भी उठ सकते हैं? तो हमारे पास कहाँ थी, सपोर्ट कैसे था, पता है बहुत सारे आपके पास में काम क्या है जिंदगी में? बताओ। आपको खाली काम ही करना है ना। ब्लेसिंग कुछ नहीं होता। वेट करते रहो ब्लेसिंग आ जाए। मैं काम करता रहा, आ गई ठीक है, नहीं आई तो काम तो कर ही रहा था मैं 2013 से लेकर के 2020 तक नौकरी करता था, बिजनेस करता था, फैमिली संभालता था, 16-16 घंटे काम करता था। नहीं आया ना मेरी जिंदगी में कुछ, तो मैं रोया क्या? हम आपके हाथ में है क्या ये बताओ? काम ही करना है ना, करते रहो। दिमाग मत लगाओ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किधर मिलेगा, ये आपका काम नहीं है। गीता सब लोग पढ़ते हैं, जाते भागवत में, सीख लो, समझ लो कि ओनली यू आर अलाउड टू वर्क। गोल बनाओ, एक्शंस लो, रेजिस्टेंस ब्रेक करो, मेडिटेशन करो, लोगों की अच्छाइयां करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्थ बढ़िया बनाओ। जो आप अपने को बेहतर करने में कर सकते हो करो। इसके अलावा आपका कोई जोर नहीं है। रिजल्ट पे आपका कभी जोर नहीं। अब बताओ, अभी रशिया यूक्रेन में हो रहा है, ईरान, उनकी क्या गलती है? ऊपर से बम पड़ा, निपट गए। वो भी तो वेल्दी थे ना, नहीं थे? वो तो हेल्दी थे, तब भी तो निकल गए ना। हेल्थ का मतलब क्या होता है? 100 साल जिंदे का, 60 साल जिंदा रहने का। वो तो 60 साल में, 40 साल में निपट गए। क्या गलती था उनका? बिकॉज दे वर सपोज टू बी ऑन दैट टाइम ऑन प्लैनेट। जो आपने कहा कि कंट्री का भी एक तरह से कहीं ना कहीं सबका होता है। हम लोग, ईश्वर की कृपा है जो हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं। सोचो आप, दुनिया उधर पटाखे मतलब बम गिर रहे हैं, हम यहाँ पर होली मना रहे हैं। सोचो ना। और दुनिया में सबसे बेहतर सेफेस्ट प्लेस पे आप है दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में हो। ना बाढ़ आती है, ना यू नो व्हाट आई एम सेइंग। लोगों के यहाँ सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत कम आ रहा है, बम गिर रहा है ना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वी आर ऑल्सो डीलिंग विद अवर प्रॉब्लम्स, लेट मी टेल यू। बट एटलीस्ट एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बेचारा वो दुबई कुछ कर भी नहीं रहा है, तब भी निकल चमका दिया गया। तो थिंक अबाउट इट, विच वेयर। एंड ये सब इसीलिए प्रताप हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, इतने सनातनी हैं, इतने हिमालय हैं, ये इतनी बढ़िया पूजा पाठ हो रही है, इसी का प्रताप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ एग्जैक्टली है, लेकिन ये है। ये अगर वो नहीं होता ना तो अब तक निपट लिए होते हैं हम लोग। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन अब कहीं पैदा हो गई होती पाकिस्तान और दूसरी जगह पर, तो अननेसेसरी अभी तो हम लोग अपने लोन से परेशान है, फिर हमको ये भी परेशानी होती कब बम ना गिर जाए। सोचो ना, अभी तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम कि हमारा खाना नहीं बन रहा है, पीना नहीं बन रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, ये छोटू प्रॉब्लम है। ऊपर से बम गिर जाता तो क्या ही कर लेते आप? रोज गड़बड़ काम हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन टू से। और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हैं। आप सोचो ना कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, व्हाट वी आर राइट नाउ गोइंग थ्रू ऑन द प्लैनेट इज ये तो बहुत कम हो रहा है। 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 10,000 साल इससे वर्स्ट होता था। वर्ल्ड वॉर में तो करोड़ों लोग मरते थे, अभी तो 1000 भी नहीं मर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चीजें हो रही है। ये सब ऐसा ही होना है। ज्यादा शांति के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा युद्ध के चक्कर में मत पड़ो। बस ये सोचो कि हम अच्छी तरीके से कैसे रह सकते हैं, हमारे से बुरा किसका ना हो, खत्म। सरकार कुछ गड़बड़ कर लेगी तो हम क्या ही कर लेंगे बताओ? ओनली यू कैन वोट, बिल्कुल, दैट्स ऑल। और आप नहीं भी वोट करोगे, दूसरा वोट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि हम वही
control what you can control, don't try to control what you can't control. You can't control pollution, only you can wear the mask, do that one. In COVID what you can do, you can't blame COVID ना, नहीं मैं कोविड से लड़ूंगा, जाओ लड़ ले जा करके. Only you can only wash your hands, you can be cautious about it, that's all. Do what you can do, don't try to do what you can't do. कंट्रोल मत करो सब चीज़ों को. अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली, सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी सोसाइटी को, कंट्री वंट्री बाद में देखेंगे अपन लोग. मैं आपसे अब लास्ट में 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हर इंसान को करनी ही चाहिए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्या होंगी? 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं बोलता रहता हूँ कि वट एवर गॉड हैज गिवन यू, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू लिव अ ग्रेट लाइफ. ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द बिगेस्ट असेट विच यू कैन हैव इन योर लाइफ. कि जिंदगी में अगर आप भगवान का धन्यवाद देते, तो मैं तो सुबह उठता हूँ तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर लेता हूँ, 3 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है, धरती के पैर छू लेता हूँ, दूसरा काम कर लेता हूँ. 15 प्रैक्टिसेस तो मैं उठने के 5 मिनट के अंदर कर लेता हूँ. ओके. ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, पूरी बॉडी को एक बार स्कैन कर लिया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर लिया, ग्रेटिट्यूड का एक्सरसाइज कर लिया, सारे बॉडी पार्ट को अच्छी तरीके से कर लिया. इसके बाद में ठंडा जो भी पानी रखा है वो रात में एनर्जाइज करके पानी पी लिया. इसके बाद में बिस्तर बना लिया मैंने ढंग से. इसके बाद में जो हमको करना है वो कर लिया, ग्रेटिट्यूड. इसके बाद में विजुअलाइजेशन अगर कर रहा है कि यार मेरे को चाहिए 10 चीज़ें ज़िंदगी में जो चाहिए वो लिख लेने का, 5 गोल लिख लेने का. आज मेरे को क्या दिन में करना है, संदीप से मीटिंग करनी है, ABCD काम करना है, बैंक में टैक्स पे करना है, बैंक में फाइल करनी है, बच्चे का स्कूल फीस पेमेंट करना है. 4 चीज़ें जो आपको दिन में करनी है वो कर लो, खत्म कहानी. इतने में तो राइट. और 5 पन्ने किताब के पढ़ने, इससे तो आप रिच बन जाओ. पैसा आपको एक बात बताता हूँ, मेहनत करने से ज़्यादा नहीं बनेगा. मेहनत इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट. मेहनत रिक्वायरमेंट है. ये बोल नहीं सकते मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. बहुत मेहनत कुछ नहीं होता है. अगर आपको पता नहीं है तो जो नोएडा में जाओ, किसी चौराहे पे खड़े हो जाना, सुबह 7 बजे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह भागते हैं नौकरी के लिए. मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, बट मैं ही करता था. लास्ट ईयर आई केम, आई थिंक नोएडा में ही आया था मैं. देखा एक गली सी आ रही थी, उसमें से ऐसे लोग आधा घंटा निकल रहे हैं ना, मतलब मेरा दर्द, मतलब ईश्वर को 5000 बार थैंक यू बोला होगा, एटलीस्ट मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ. लोग साइकिल से जा रहे हैं, ऑटो से कर रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं. मेट्रो में कभी चले जाना. ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल जो आप हो, जिंदगी में जिंदा हो तो मतलब पैसा बना सकते हो. लोगों की रिस्पेक्ट करो, नॉलेज को इन्हेंस करो, और हमेशा ये सोचो कि यार अब बेहतर क्या कर सकते हैं. अच्छे लोगों से बात करना शुरू करो. यही 4-5 काम करो. यही मैं करता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो करता हूँ 50 साल करता हूँ. कंसिस्टेंसी, योर शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी विल बीट योर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी विल बीट योर शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी. मैं आज 10 घंटे जिम कर लूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 10-10 मिनट रोज 30 साल करो. 1 करोड़ रुपये बचाना है, नहीं बचा पाओगे, रोज 10 रुपये बचाओ. नहीं मैं आज मैं 10 किलो खाना खाऊंगा, कल मैं 5-5 ग्राम खाऊंगा. नहीं, रोज जो भी डिसाइड हुआ है वो खाओ. नहीं मैं आज 4 किताबें पढ़ूंगा, मत पढ़ो, रोज 2-2 पन्ने पढ़ो. मिलो मेरे से. सिंपल प्रैक्टिसेस लाइफ में. जब खाना खाते हो तो एक बार आशीर्वाद ले लो भगवान का. जो भी मैं आपको खाली बताता हूँ, मेरे एक मेंटर थे, वो बोलते रहते हैं, संदीप खाली अच्छा इंसान बनने की प्रैक्टिस करो. वंडरफुल, क्या बात है. और मैं अपना अच्छा इंसान ही बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ. फिर यूनिवर्स भर के देता है, क्योंकि यू आर द लिविंग चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स ना. राइट. ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है उसके. तो यू आर द लिविंग. सोचो कि यार अब भगवान अगर हमारे ऊपर भी नीचे भी कर रहे थे तो ठीक है ना यार. बिकॉज आई हैव बीन चोजन वन टू परफॉर्म गुड एक्ट और बैड एक्ट. तो किसी को तो बलि देना ही पड़ेगा ना. आप सोचो ना कि यार आप ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर 1947 में पैदा हुए होते तो कहीं कटे पड़े होते. तो क्यों 2000 में पैदा हुए, क्यों 1980 में पैदा हुए, और कब अब AI के जमाने में पैदा हुए. नहीं तो बात कर रहे होते हैं पॉडकास्ट. सोचो ना आप, ईश्वर की कृपा ही तो होगी ना कुछ. नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लोन है, EMI है. अबे भग. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. एंड आई थिंक मतलब बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे, जो भ्रम में रहते हैं, मिथ, उनके बहुत सारे क्लियर हुए होंगे. बहुत साइंटिफिकली, बहुत लॉजिकली आपने बातें बताई. एंड so much thank you. Thank you so much. टाइम देने के लिए. Thank you so much. Pleasure to talk to you.